जिनेन्द्र पंडित जी साहब। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। कैसे अभी कहाँ पर? अहमदाबाद में आ गए क्या आप? हाँ, अहमदाबाद आ गए पंडित साहब। है अभी अहमदाबाद में? अभी पंकज भैया के यहाँ पर आ गए? हाँ, पंकज यहीं आ गया ना, अहमदाबाद ही। अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया। पंकज भैया का फोन आया था, तुमने कहा हाँ, बता रहा था बात हुई थी पंडित साहब से। बराबर है। चलिए ले लीजिए, अब अपना मंगलाचरण ले आइए। मंगलाचरण करना है आपको। एक मिनट। हाँ, लेके आओ तीसरी पुस्तक। जय जिनेन्द्र मधु जी ग्वालियर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलिए करते हैं अपन लोग। जिनवाणी विराजमान करके आज सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। मधु जी भी करेंगे, कमलेश जी भी करेंगे। कमलेश जी, आपका पुस्तक है ना? तीसरी पुस्तक के प्रारंभ में 6 है, ठीक है ना? तो पहले मधु जी कर रहे हैं हमारी जिनवाणी विराजमान। करिए मधु जी। हाँ मधु जी। शतद्रव्य गुण पर्याय कर्म चेतन बंदिका और स्वरूप यथार्थ जग पश्यन्तु भण्डार्या सभ्ये त्युवण भवन पसरिये पंचक बहोय किरण परी वेड़ो उयो भी अनाथ बणो अरहंत दिवाय रोजयु तीरयण खग निहाय नूत तारिये मोह सेन सिर वो आयरिये राउ पसियऊ परिवालिये भव्य जिये लो अनंद यारे अणुण पारे भमंत भवियाणम उच्चो जे खो पश्यन्तु सया वर्जया संगाये सिंहरा उत्तरिये चेतन प्रमादुरा साहु जयन्तु सबे शिव शिव कहा संज्ञा हूँ जय दर्शन हो जेड़ महाकंप पैडिका हो बुद्धि श्रेणु दियो समस्तो भुव्यंतरस। आप बोलेंगे ममता जी, दोषी जी मंगलाचरण बोलेंगे यही? आपका पुस्तक है क्या? है, बोलिए बोलिए। है। आप बोलिए बोलिए। कमला वसुद्ध बुद्धि लब्ध सवथा तिहुवण शिरसे हरया पसयन्तु भंडारया सवे तिहुवण भवण पसरिय पच्चक्कव बोह किरण परिवेडो उयो वि अणथवणो अरहंत दिवाय रोजयौ तीरयण खगणिहाय नुत्तार्य मोह सेन सिरणि वहो आयर्य राउ पसियऊ परिवालिय भव्य जियलो अण्णान अंधयारे अणोर पारे भमंत भवियाणम उज्जो जेहि कहो
पतिन्तु सदा उवज्झाया संधार्यशीलहरा उत्तार्य जपमाद दुःशीलभरा साहुजयन्तु सौवे शिवसुवपः सन्धियाहु निगलीय भया जय उधर सेनाहो जैन महाकम्म पयडि पाहुडसेलो बुद्धि सिरेणोद्धर्यो समप्यो पुपर्यन्तस्य। हाँ, मधु जी ग्वालियर मंगलाचरण। कमला विशुद्ध बुद्धि यलद सब था त्यों वन सिर से हरिया पश्चियंतु भंडारया सबे त्यों वन भवन पसरिय पच्चक बबोह किरण पर वेड़ो हुइयो बियणत बनो अरिहंत दिवायरो जयहु तिरयन खगनिहाय नुतारिय मोह सेनन सिर निबहु आय दिराव पसियहु परिवालिय भविय जियलो अनन्नानयन्धयारे अणोर पारे भवंत भवियानम ऊंचो हो जेहि कौ पश्यन्तु सया उवज्झाया संधार्य शीलहरा उत्तार्य चुरपमाद दुःशील भरा साहुजन्तु सबे शिव सुहपः सन्धियानु गलय भया जय उधर सेनाहो जैन महाकम्म पयडि पाहुडसेलो बुद्धि सिरेणोद्धर्यो समप्यो पुपर्यन्तस्य लमो अरिहन्ताणं लमो सिद्धाणं लमो आयरियाणं लमो उवज्झायाणं लमो लोहे सबसाणम्। चिरंजी भाई साहब धवला पुस्तक 3 का मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य केवलनाणु जोगिय चद्दवमण्डयम् हाँ, अशोका जी धवला पुस्तक 3 का मंगलाचरण आप बोलिए कि आप ही बोलिए। निज्यम पवाई नमियोण जिणम भणिमो दागनियोगम गणियतारम। ओम श्री भगवन् उपदंत भूत बलित पंडिते शखंडागमे जीव ठाणम तस्य वीर सेनायरी वीर्य टीका धवला पुस्तक 3। धवला पुस्तक 3 का विषय है द्रव्य प्रमाणानुगम, जिसको आचार्य भूत बलि ने 192 सूत्रों के अंदर 14 गुणस्थानों और 14 मार्गणाओं के अंदर जीवों की संख्या का परिज्ञान कराया। हमारे यहाँ पर देवगति मार्गणा का प्रकरण चल रहा है और पृष्ठ संख्या है 270। सूत्र है हमारे 57 नंबर के सूत्र से आज विषय को आगे बढ़ाना है। फिर से रिपीट करता हूँ, धवला पुस्तक 3 पृष्ठ संख्या 270 सूत्र नंबर 57। बात चल रही है देवगति की मार्गणा। कमलेश जी, देवगति में देव कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना पड़ेगा। भवन, हाँ बताइए आपको याद है? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इनको बोलते हैं देवों के 4 निकाय। तत्वार सूत्र का 4थे अध्याय में 4 प्रकार के देवों को बताने वाला पहला सूत्र है।
क्या बताते हैं? देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी 10 प्रकार के, व्यंतर 8 प्रकार के, ज्योतिषी, बोलिए बोलिए, ज्योतिषी कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। प्रकार के हाँ, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा और प्रकीर्ण कक्ष, मतलब ये होता है ना, ये सब 5 प्रकार के। कौन कौन से है? चंद्रमा है, सूर्य है, ग्रह है, नक्षत्र है और तारा है। अब अपनी यहाँ पर बात चलेगी आज सूत्र नंबर 57 से। भवनवासी जो कितने प्रकार के हैं? कि 10 प्रकार के। उन भवनवासियों में आप बता सकते हैं कितने कृत्रिम चैत्यालय हैं? 7 करोड़ 72 लाख। अब भवनवासियों के भवन कितने हैं? 7 करोड़ 72 लाख। 7 करोड़ 72 लाख। इसका मतलब क्या कि हर एक के घर में जैन मंदिर है। उर्मिला जी, भवनवासी देव कैसे है कि हर एक घर में अपना अपना मंदिर है। पार्लर में भी बहुत मंदिर है, लेकिन भवनवासी को तो हर घर में मंदिर है। भवनवासी ऐसी जगह है जहां पर हर घर में मंदिर है। वैमानिकों में नहीं है, भवनवासी में ऐसा हर घर के अंदर मंदिर। ज्योतिषी में नहीं है, व्यंतरों में नहीं है। एक ऐसे ही भवनवासी देव है जिन्होंने मतलब जो है हर घर के अंदर एक एक मंदिर जो है, और एक एक मंदिर में 108 प्रतिमा है। सूत्र नंबर 57 का आशा बहन स्वाध्याय प्रारंभ कर रही है। सूत्र नंबर 57 पेज नंबर 270 से आशा बहन वाचना करेंगे। भवनवासीय देवेषु मिच्छा इत्थि दवपमाणेन केवड़ियाम असंख्येजा। भवनवासी देवों में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? असंख्यात हैं। कौन से संख्यात है? अपने भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं। आपको नाम याद है? किसी को भी याद है क्या? असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, उद्दधी, याद है किसी को? भवनवासी मंजुला जी आपको याद है? याद नहीं है। हाँ। अच्छा, देख के बता सकता है कोई? तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक निकाल, तब तक निकालते हैं हमारे। हाँ, कमलेश जी निकालेंगे, तब तक हम आगे के पढ़ते हैं। कोई भी निकाल के लाएंगे। हमें भवनवासियों के 10 प्रकार के नाम जो है उनकी बात कर रहे हैं। चलिए तब तक आशा में आप पढ़िए। भवनवासी देवों में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? असंख्यात है। यहाँ पर भवनवासी लिखा है, इसका मतलब कि जो ये और व्यंतरवासी देव नहीं है, वैमानिक देव नहीं है, ज्योतिषी देव नहीं है, ज्योतिषी भी नहीं। ज्योति मतलब ना, तो भवनवासी कहने से क्या कहा यहाँ पर पहले अपन कैसे बोलते हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, क्रम ही अपना। मतलब जो तत्वार्थ सूत्र क्रम क्या है? तो यहाँ पर भवनवासी कहने पर व्यंतर की बात नहीं है, ज्योतिषी की बात नहीं है, वैमानिक देवों की बात नहीं है, भवनवासी बात है। बहुत बढ़िया। देवों में कहने मिथ्या दृष्टि लिखा है दूसरा बोल, तो मिथ्या दृष्टि कहने से मतलब ये कि सम्यक दृष्टि जीवों की बात नहीं है। जो लेकिन यहाँ पर दूसरा गुणस्थान भी लेना है। दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान, तीनों गुणस्थान की बात नहीं है। तो दूसरे और तीसरे गुणस्थान को भी सम्यक दृष्टि नहीं कहते हैं, मतलब हम क्या कर लेते हैं ना। ठीक है, आगे चलिए। द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? तो यहाँ पर द्रव्य प्रमाणानुगम के स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उससे यहाँ पे वो देव संख्या में कितने हैं, तो कितने हैं प्रख्या सूत्र है, और उसका उत्तर स्वयं आचार्य देते हैं कि असंख्यात है। एक प्रख्या सूत्र का एक बात और बताई दी कि क्यों बताते? प्रख्या सूत्र क्यों बताया जाता है? बताओ कशोका जी, क्यों बताया? ये आचार्य आर्षवचन है, इसका मतलब कि वो आचार्य स्वयं अपने ही कह रहे हैं, परंतु जो भगवान की वाणी में आया है वही बात आचार्य ने लिखी है और वही कह रहे हैं। इसको बोला आशा बहन स्वकर्तृत्व का निराकरण और आत्मकर्तृत्व का प्रतिपादन। मतलब भगवान का कहना ये, इसके लिए यहाँ पर कितने शब्द आए। और संख्यात से क्या होगा? कि अनंत नहीं है, असंख्यात नहीं है, असंख्यात है। बहुत बढ़िया। आगे चले। इस सूत्र का अर्थ सुगम है क्योंकि आशा बहन ने हमको समझा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमको मंजुला जी पढ़ेंगे इंदौर से, सूत्र नंबर 58 पढ़ेंगे। एक मिनट, हाँ पढ़ती हूँ। आराम से। आज उसके बाद में उर्मिला जी का नंबर आएगा, उसके बाद में राजू जी का नंबर आएगा। आज अशोका जी का नंबर नहीं लेंगे, ठीक है ना आप लोग? मैंने मंगलाचरण कर लिया सर। हाँ, कर लिया आपने, कर लिया। सब लोग कहते हैं अशोका जी का, तो हमने कहा चलो आज किधर से जाते हैं, नंबर आना चाहिए ना।
हाँ, सबका नंबर है। हाँ, बोलिए बोलिए। खेतेण असंख्य जाओ सेडियो पदरस्त असंख्य जज विभागो तेसिम सेढ़िणम विखम भसुई अंगुलम अंगुलवगमन मूल गुणिदेण। दीदी एक रह गया 58वां, आपने 59 पढ़ा। 58 पढ़िए, 58। आपने 58, आपने 59 पढ़ लिया। अच्छा असंख्य जाही ओ सप्पिणी ही अविहरन्ति कालेन। काल की अपेक्षा भवन वासुदेव असंख्यात अवसर्पणियों और उत्सर्पणियों के द्वारा अपहृत होते हैं। इस सूत्र का भी अर्थ सुगम ही है। अच्छा, बोला आचार्य कहते हैं आप लोग सब जान गए हैं तो हम आगे नहीं बताते हैं। किरण जी भाई साहब, कौन सा सूत्र चल रहा है अपना? आप पढ़ेंगे हिंदी में, इसी सूत्र को फिर से पढ़ेंगे। काल की अपेक्षा पढ़ेंगे आप? काल की अपेक्षा, किरण जी भाई साहब पढ़ रहे हैं। काल की अपेक्षा 270 पेज पर है, सूत्र नंबर 58 की हिंदी। काल की अपेक्षा मिथ्यावृत्ति भुवनवासी देव संख्यात अवसर्पणियों और उत्सर्पणियों के द्वारा अपहृत होते हैं। बस अब आपको बताना इसमें क्या बताया, काल की अपेक्षा बताया। पहला बोल क्या, काल की अपेक्षा, मतलब यहाँ पर द्रव्य प्रमाण की बात नहीं कर रहे हैं, द्रव्य प्रमाण की बात कर, द्रव्य से नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र से नहीं कर रहे हैं, भाव से नहीं कर रहे हैं, हम काल की अपेक्षा से बताते हैं। नाम आए, आप बताना चाहेंगे कौन कौन से नाम है? असंख्याता, संख्यात, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। अभी कौन सा काल चल रहा है अपना किरण जी भाई साहब? अवसर्पणी चल रहा है कि उत्सर्पणी चल रहा है? अवसर्पणी। अवसर्पणी का स्पेशल नाम है हुंडा अवसर्पणी। क्या चल रहा है अभी? हुंडा अवसर्पणी चल रहा है, ठीक है ना? ये कब तक चलेगा? ये 5वां काल चल रहा है ना, अभी 5वां पूरा होगा, फिर 21,000 वर्ष का 6ठा काल आएगा, तो इसके बाद में अवसर्पणी काल समाप्त होगा और उत्सर्पणी काल शुरू होगा। यहाँ पर आचार्य काल प्रमाण की अपेक्षा से मधु जी ग्वालियर क्या बता रहे हैं कि जो भवनवासी देवों की जितनी संख्या है, मतलब जितनी संख्या, जैसे मुंबई में कितने लोग रहते थे, भवनवासी देवों की जितनी संख्या है उस संख्या को आप असंख्या तो गिरा नहीं सकते उर्मिला जी आपको। तो मधु जी क्या समझाया आचार्य ने कि असंख्याता संख्यात उत्सर्पणी अपन ले और उसको अपन शलाका राशि की तरह से स्थापित करें, और दूसरी तरह से किसको करेंगे? यहाँ पर किसको करेंगे? मिथ्या राशि जगत प्रतर को ही रखेंगे। किसको रखेंगे? जगत प्रतर को रखेंगे। और असंख्याता उत्सर्पण से एक बार में भवनवासी देवों की संख्या निकालेंगे, एक समय कम करेंगे, फिर भवनवासी संख्या निकालेंगे, फिर एक समय कम करेंगे, फिर करेंगे, ऐसे करेंगे, तो क्या कि वो समय समाप्त हो जाएंगे, ये मतलब अपरत नष्ट हो जाएगी। ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई है बनाना। अब देखो ये असंख्याता संख्यात अवसर्पणी का भी असंख्याता संख्यात का भी वेरिएशन होगा, जो आचार्य के सूक्ष्म ज्ञान का विषय है, मतलब वही जानते हैं। अब आगे का सूत्र आता है, सूत्र नंबर 59, जिसमें कि हमारे उर्मिला जी का पढ़ने का नंबर है। पुस्तक है आपके पास में? डालू बड़ी बड़ी। खेतेन असंख्य जाओ सेडियो पदरस चलिए कोई बात नहीं, आपका थोड़ा इंटरनेट चल रहा है, तो मधु जी का चल रहा है, अच्छा चल रहा है मधु जी का। विखम्बसुई अंगुल अंगुल वग्गमूल गुणितेन। पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। आप नहीं, मधु जी पढ़ रहे हैं, मधु जी ग्वालियर से पढ़ रहे हैं। खेतेन असंख्य जाओ श्रेणियों पद रस असंख्य जदि भागो तेसिम श्रेणीनम विखम भसूई अंगुलम अंगुल बग्गम मूल गुणी देना। व्यंतर देव की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? असंख्या। किसकी बात चल रही है? व्यंतर की चल रही है कि ज्योतिषी की आ गई है? भवनवासी की। भवनवासी की चल रही है। कैसे पता चला राजुल जी? भवनवासी देवों को ही बता रहे हैं। अरे यहाँ तो हमें कहीं लगा ही नहीं, सूत्र में भवनवासी नाम ही नहीं आया।
यहाँ तो आया क्षेत्र की बात आई है। तो कहीं चल रहा है काल और ये सब, तो काल और पुनरावृत्ति अभी ऊपर से चल रहा है ना भवनवासी का, सूत्र नंबर 57 से पुनरावृत्ति मतलब ऊपर से सूत्र का उसको लेने का है। भवनवासी देवों की बात कहाँ शुरू हुई? 57 से शुरू हुई है। 58 में नहीं लिखा, फिर भी वहां लिखना भवनवासी देव की बात है। 59 में भी किसकी बात है? भवनवासी की। तत्वार्थ सूत्र के भाव में क्या कहेंगे? पूर्व सूत्रों से इसका हमने ले लिया। इसे लिया पूर्व सूत्रों से इनका अवतार हो गया, इसको ग्रहण हो गया। कहां से ग्रहण किया? पूर्व सूत्रों से ग्रहण किया। तो ये बात तो आपने बताई दी कि यहाँ पर किसकी बात चल रही है? भवनवासी देवों की। अब इन्होंने भवनवासी देवों की संख्या कितनी बताया, प्रमाण कितना बताया क्षेत्र की अपेक्षा से? जगत का असंख्यात्वा भाग बताया। क्या बताया? जगत पतर का असंख्यात्वा। जगत पतर का असंख्यात्वा को और भी कहीं बताया था अशोका जी? यहाँ बताया था नारकियों की भी संख्या जगत पतर का असंख्यात्वा बताई थी, और वहां भी विष्कंभ सूची आई थी, और यहाँ भी विष्कंभ सूची आई थी। वहां भी जगत पतर का असंख्यात्वा भाग बताया, यहाँ भी जगत पतर का असंख्यात्वा भाग बताया। तो मधु जी क्या अंतर है दोनों में? दोनों बराबर है? क्योंकि हाँ बराबर है, क्योंकि दोनों ही पास में रहते हैं ना। चित्रापति के 3 भाग है, खर भाग, पंख भाग और अंकुल भाग। पास में रहते हैं तो इसलिए उनकी संख्या भी बराबर होगी। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये बात तो जरूर है कि खर भाग, पंख भाग और अंकुल भाग में नरक है, नीचे आ जाते हैं एकदम, है ना। पड़ोसी बॉर्डर लाइन है, मतलब सिक्योरिटी है, जैसे बॉर्डर होती है ना, बॉर्डर भवनवासी की और नारकों के बीच में बॉर्डर आ गई है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब ऐसी बात क्यों नहीं है? अशोका जी हमको समझाने जा रहे हैं सूत्र के आधार से। अब सब लोग बोलते हैं अशोका जी हैं, इनको ही पूछते हैं, आप तो पूछना पड़ेगा, फिर बाकी सब थोड़ा डर लगता है। दीदी जी बताएंगे क्या अंतर है? देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने आपको ना आप लोग को पुस्तक पढ़ने का तरीका बताया। अच्छा, कोई ये नहीं कहेगा नहीं पता, आप यही लिख के बताओ। तो क्या लिखा उन्होंने? जगत श्रेणी को विष्कंभ सूची सुचुंगुल के प्रथम सुचुंगुल को सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल से गुणित करने पर जो लब्ध आवे उतनी है। तो जैसे नारकियों का 2 तरह से बताया था, किसी को याद है कैसे होता है? जगत पतर का असंख्यात्वा भाग, प्रथम वर्गमूल को तृतीय वर्गमूल से गुणा करना था। हाँ, और दूसरा क्या था? प्रथम वर्गमूल को तृतीय वर्गमूल से गुणा किया था। नहीं, किससे गुणा किया था? तृतीय वर्गमूल से। नहीं, मेरे क्या सूत्र नंबर 15 निकालो। सुचुंगुल के द्वितीय वर्गमूल को अंगुल विधि, हाँ ये खेतन सूत्र नंबर 17 है ना। प्रथम वर्गमूल को द्वितीय वर्गमूल से गुणा किया था, क्योंकि कल अपन ने गुणा किया था प्रथम वर्गमूल को तृतीय वर्गमूल से गुणा किया था, कल वाले में, उधर पहले में मनुष्य में। लेकिन यहाँ पर मनुष्यों की जो संख्या निकाली थी, वहां पर प्रथम वर्गमूल को तृतीय वर्गमूल से गुणा निकाला था। लब्धि पर्याप्त मनुष्य की बात कर रहा हूँ। लब्धि पर्याप्त को प्रथम से तृतीय की बात थी, नारकियों में प्रथम से द्वितीय वर्गमूल की बात थी, और यहाँ पर कौन से वर्गमूल लाते? सुचुंगुल को प्रथम वर्गमूल से गुणा करने की बात है। तो किसकी संख्या कम है? भागार किसका बड़ा आ रहा है? नारकियों के समय में क्या आ रहा था? प्रथम वर्गमूल को द्वितीय वर्गमूल से, है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है? सुचुंगुल को प्रथम वर्गमूल से। भवनवासी का भागार बड़ा आ रहा है। हाँ, क्यों आ रहा है? बड़ा कैसे आ रहा है? आपने बता तो सही दिया, कैसे आ रहा है? सुचंगुल से किया है, इसमें सुचंगुल के प्रथम वर्गमूल से किया है, इसलिए। तो क्या हो गया? बड़ा कैसे हो गया? सरचंगुल तो बड़ा होता है, और वहाँ पर तो सरचंगुल के द्वितीय, प्रथम और तृतीय वर्गमूल। हाँ, यहाँ तो सुचुंगुल से गुणा किया, मतलब जैसे 256 अपन ने माना, सुचुंगुल माना, तो 16 तो हो गया प्रथम वर्गमूल, 4 हो गया द्वितीय वर्गमूल, और 2 हो गया तृतीय वर्गमूल। तो सबका आवार काल अलग अलग हो गया, सबका आवार काल अलग अलग हो गया। कौन बताएगा इसको? लिखो 256 अगर सुचुंगुल है तो आवार काल कितना हुआ? यहाँ पर हुआ 256 गुणा 16। कितना हुआ यहाँ पर? 256 गुणा 16। और कल कितना हुआ था? मनुष्य में कितना हुआ था? लब्ध पर्याप्त ने प्रथम को तृतीय से किया था, मतलब 16 को 2 से गुणा करना था, और नारकियों में किसे गुणा करना था?
सबको 4 से गुणा करना था, 16 को 4 से गुणा करना, सबका अलग अलग है। तो इस तरह से अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर वर्गमूल अलग अलग आ गया। क्या बताएंगे अशोका जी, समझाइए ना। 3 वर्गमूल की बात कर रहे हैं। एक सूत्र नंबर 17 है, एक अपना मनुष्य वाला है, असंख्यात मनुष्य का जी निकाल के देख सकते हैं क्या आप लोग? लब्धि अपर्याप्त से तो पहले वर्गमूल को दूसरे वर्गमूल से गुणा किया है, जो लब्धि अपर्याप्त जीव थे। पहला वर्गमूल वो जैसे 256 राशि को माना तो 16 वर्गमूल, पहला वर्गमूल 16 माना तो दूसरा वर्गमूल जो है तीसरा वर्गमूल। पेज निकाल के बताओ हमको। पेज नंबर 17 है 131। क्षेत्र की अपेक्षा जगत प्रकार के असंख्यात में भाग मात्र। पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। अभी तो चल रहा हमारा 17 नंबर में नारकियों की बात थी। सूत्र नंबर 131 पेज पर था। वहां पर लिखा था अंगुल का द्वितीय वर्गमूल को प्रथम वर्गमूल को द्वितीय वर्गमूल से गुणा किया। प्रथम वर्गमूल को द्वितीय, मतलब वहां पर था 12। अभी याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहां पर ऐसे याद भूल जाएंगे ना अपन, तो वहां था 12। अपन समझ के पहले वर्गमूल को दूसरे वर्गमूल से गुणा किया। यहाँ पर किससे कर रहे हैं? 0 को 0 1 हो रहा है। 0 क्या है? सुचुंगल 0 है। सुचुंगल क्या है? 0 पर है। और प्रथम वर्गमूल को 1 माना, द्वितीय वर्गमूल को 2 माना। तो यहाँ पर प्रथम वर्गमूल 256 को किससे गुणा कर रहे हैं? प्रथम वर्गमूल से गुणा कर रहे हैं, मतलब 16 से गुणा कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा आशा भाई? 256 को 16 से गुणा करेंगे तो 4096 36। आप लोग सब ऐसे आकाश पे क्यों देखते हैं? 16 का घन आएगा। 16 का घन भी हो सकता है। अरे 256 कैसे आया? 16 गुणा 16 और तो फिर 16 का गुणा किया तो 16 का घन आएगा। कहाँ कैलकुलेटर की जरूरत है? पहले आशा बता के तो चुके ना। आप लोग ऐसा ही आप लोगों ने ऐसा डर बिठा दिया है प्रीति जी, आप लोगों ने अब निकाला नहीं अभी तक। आपने व्हाट्सएप करके निकाल दीजिए ना, कल लिख दीजिए सबको कि गणित का भाई 7 भाइयों में रहने दीजिए, 8वां भाई मत पैदा कीजिए। भगवान ने 7 भाई बताए हैं, आप लोग 8वां भाई क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? अभी आपको क्या पूछा कि प्रथम वर्गमूल को द्वितीय वर्गमूल से गुणा किया नारकियों के निकालने के लिए। हमने सुचुंगल 256 मान लिया, प्रथम वर्गमूल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था कि सुचुंगल को ही अपन ने गुणा किया, प्रथम वर्गमूल से गुणा किया। तो प्रथम वर्गमूल जो सुचुंगल कितना है? 256 है। वो कितना है? 16। तो कैलकुलेटर कहाँ लेने की जरूरत है? 256 कितना होता है? 16 गुणा 16 होता है। तो 16 का घन बराबर 16 का घन बराबर 1252। और जो प्रथम वर्गमूल और द्वितीय वर्गमूल था वो कितना था? प्रथम वर्गमूल कितना था? 256। 16 और द्वितीय वर्गमूल 64 और 4 था। प्रथम वर्गमूल 16 है, द्वितीय वर्गमूल 4 था नारकों के लिए, तो 64 था। तो 64 क्या था? विष्कम्भ सूची थी नारकियों की। विष्कम्भ सूची 2 थी, नारकियों की विष्कम्भ सूची 2 थी, आपने मानी थी। हाँ, अभी अपन जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो उसको बोला था घनांकुल का द्वितीय वर्गमूल लिया था, उसको क्या लिया था अपन ने? घनांकुल का द्वितीय वर्गमूल वहां पर गुणा करके लिया था। चलिए ना, उसको विष्कम्भ सूची कह सकते हैं, लेकिन अभी अपन बात मंजुला कह सकते हैं, विष्कम्भ सूची कह सकते हैं उसको, क्योंकि जगत कह सकते हैं। बराबर, सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बात, लेकिन अपनी बात चल रही थी कैसे गणित को सरल करें ना, इसलिए मैंने एकदम कह दिया कि विष्कम्भ सूची की बात अपन नहीं कर रहे हैं अपन, लेकिन विष्कम्भ सूची उसको कह सकते हैं, कोई गलती नहीं है उसके अंदर। चलिए अब इसको आगे पढ़ना है अपने को। अब पेज नंबर 271 पर है, नंबर आता है हमारा अशोका जी के ऊपर, क्योंकि उसके बिना क्लास आगे बढ़ेगी नहीं सर। आप थैंक यू सर। जैसे कस्तूरी जी भी आ गए हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। जी कस्तूरी जी आप पढ़ेंगे क्या? आज हम जरा थोड़ा रोक रहे हैं इनको, अशोका जी को। आज मुझे लेट हो गया है, कहाँ से पढ़ना है बोल दीजिए। आप पेज नंबर 271 पर, 271 पर। हाँ, 2 अत्यंत सूक्ष्म अर्थ का प्रतिपादन करने वाले इस सूत्र का विवरण लिखा जाता है। हाँ। असंख्यात अनेक प्रकार का है, उसमें
संख्यात जगत श्रेणी से लेकर अधस्तन विकल्पों का प्रतिषेध करने के लिए असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है ऐसा कहा है तथा ये जगत प्रीति समझाएंगे। पुस्तक है प्रीति जी आपके पास में? नहीं हाँ, है। मेरे पास है पर थोड़ा अलग लिखा है मेरे इसमें। नहीं, पेज नंबर 271 में हाँ, कौन सा? 271 में ही पढ़ रहे हैं, मैं वही निकाला है। हाँ, तो पढ़ो, इसमें पढ़ो। लिखा है, हाँ। अलग होगा। लिखा है कि असंख्याता संख्यात अनेक प्रकार का है, इसलिए जगत प्रतर को आदि करके उपरिम असंख्याता संख्यात के विकल्पों का प्रतिषेध करने के लिए भवनवासी मिथ्या दृष्टि देवों का प्रमाण असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण कहा है, ऐसा लिखा है मेरे इसमें। वो बात, हाँ, क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब वो कहना चाहते कि उपरिम असंख्याता संख्यात विकल्पों का उन्होंने प्रतिषेध ही कर दिया कि है ही नहीं, और अधस्तन विकल्प लेके ही बात करना है ऐसा कहा है। हाँ, बढ़िया। मतलब जैसे ना इन्होंने सामान्य पहले क्या कहा कि भवनवासी देव जो है कितना असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। अब असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण कैसे आ जाती है? असंख्यात श्रेणी कैसे आती है? जगत प्रतर का असंख्यात भाग भी असंख्यात जगत श्रेणी है, ये मतलब असंख्यात जगत श्रेणी है। तो आचार्य कहते हैं कि अगर हम कहते हैं जगत प्रतर का असंख्यात भाग है तो कोई ये भी ले सकता था कि संख्यात जगत श्रेणी है, ले सकता, कोई कह सकता दो ही जगत श्रेणी है, कोई भी कह सकता था, लेकिन दो जगत श्रेणी नहीं, असंख्यात जगत श्रेणी है, इसलिए हमने उसका शब्द क्या डाल दिया? असंख्यात जगत श्रेणी। समझ में आया अशोका जी? आचार्य क्या चल रही? टीका चल रही है। टीका में क्या बताते हैं? जो सूत्र में बताया ना उसकी व्याख्या करते हैं। सूत्र में क्या प्रमाण बताया कि भवनवासी देश क्षेत्र की अपेक्षा से कितने हैं? जगत श्रेणी के असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण मतलब क्या? एक जगत श्रेणी भाग को एक जगत श्रेणी बोल दिया। असंख्यात भाग कहा तो असंख्यात जगत श्रेणी लेनी। कितनी लेनी है? असंख्यात जगत श्रेणी लेनी है। तो असंख्यात कहने से क्या हो गया कि संख्यात जगत श्रेणी नहीं है। इस बात का निराकरण करने के लिए आचार्य ने असंख्यात जगत श्रेणी कह दिया, क्योंकि केवल यही बोलते हैं कि जगत प्रतर का असंख्यात भाग है तो कितना है ये पता नहीं चलता। जगत प्रतर का संख्यात भाग क्या? कुछ जगत श्रेणियां, तो कुछ का प्रमाण कितना है? क्या संख्यात है? संख्यात नहीं है। ये बात उन्होंने बताई। चलिए आगे पढ़िए। अब देखो तथा तीसरी लाइन में पढ़िए। तथा जगत प्रतर से लेकर उपरिम असंख्याता संख्यात विकल्पों का प्रतिषेध करने के लिए जगत प्रतर का असंख्यातवे भाग प्रमाण है ऐसा कहा है। ये क्या तो कौन बताएगा? ये बहुत सरल है। जैसे आशा बहन आपने पहले बोल की ना आज व्याख्या, ऐसे इसकी भी टीका अपन लिख सकते हैं। हर सूत्र की टीका लिख सकते हैं। प्रीति जी तो किताब छपाएंगी तीसरी किताब के बाद में, तो लिख बिल्कुल छपाएंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो छपा सकेंगे, आप लिख सकेंगे सब लिख। जैसे आशा बहन ने प्रयास किया तो हर एक बोल का अर्थ बता दिया, मतलब सूत्र के बोल का पता। अब वो तो बोल की जैसे बोलते ना सूत्रार्थ बताया। अब अपन को टीका लिखनी है। क्या लिखनी है? टीका लिखनी है। तो टीका में क्या करते हैं कि जो प्रमाण बताया गया, आचार्य ने क्षेत्र का प्रमाण अलग अलग बताया। पहले उन्होंने बोला असंख्यात जगत श्रेणी, यद्यपि अपने दूसरे में क्या बोल रहे हैं? जगत प्रतर का असंख्यात भाग है। अब जगत प्रतर का असंख्यात भाग है, ऐसा क्यों कहा जाता है? संख्यात नहीं है, अनंत नहीं है, इसलिए असंख्यात है। नहीं, वो तो आप वो तो हमारे शूद्र प्रमाणानुगम की बात पर जगत श्रेणी को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जगत प्रतर आता है, इसलिए जगत श्रेणी जगत प्रतर का असंख्यात भाग है। और यहाँ पे तो असंख्यात असंख्यात विकल्पों का प्रतिषेध करना ऐसा लिखा है, तो मतलब जगत पढ़ के बताएंगे तो कभी भी नहीं बता पाएंगे। मेरे ख्याल से ऐसा अभी आप लोगों को टीका लिखनी है ना, आप लोगों को सबको मिलके है, आशा बहन प्रीति जी सबको मिलके टीका लिखनी पड़ेगी कि षट्खंडागम के द्रव प्रमाणागम की टीका। तो कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूँ ना, कैसे लिखेंगे आप ये बताइए। मेरे को लगता है कि असंख्यात का अलग अलग रेंज है, ऐसा बताना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा पकड़ रहे हैं। अभी बताता हूँ कैसे। अभी आज बात पकड़ लेंगे आप। हमको असंख्यात कितना होता है? पहला सबसे छोटा असंख्यात का नाम है जगन परिता संख्यात। उसके 3 भेद के बाद में आता है जगन्य युक्ता संख्यात।
उसके बाद में आता है असंख्याता संख्यात। क्या आता है? असंख्याता संख्यात। हमने ये भी बताया था कि ये जगत श्रेणी जो है, जहां पर जगत श्रेणी आई है, जगत प्रतर आया है, जगत प्रतर का है, जगत श्रेणी के आगे वाला स्थान जगत प्रतर है। अब उसके आगे भी असंख्यात है कि नहीं है? क्योंकि उत्कर्ष असंख्याता संख्याता बहुत आगे है। उत्कर्ष असंख्याता संख्यात कितना है आशा बहन? केवल ज्ञान के अरे नहीं, केवल आपके ज्ञान का विषय है। अनंत से एक कम। अरे नहीं, अनंत से एक कम। हाँ एक है, ये बोला अशोका जी ने अनंत से एक बोला। कम। जगत अनंत से एक कम। जगन्य परितानंत से एक कम करेंगे तो उसका संख्या। आप लोग इतनी क्लास अपने 21 संख्या मान के की है, उसको लेके टीका लिखनी ना, वहां पर अपने पढ़ाई की है। यहाँ पर तो आपको टीका लिखनी है ना, तो आपको ये लिखना है कि जगत प्रतर का असंख्यात भाग कहा। इसका मतलब क्या है? जगत प्रतर से, जगत प्रतर भी नहीं है और जगत प्रतर से लेकर आगे के जितने असंख्यात संख्यात भेद थे उसका निषेध किया। क्यों? जब हम पूरी धवला पुस्तक की पूरी शुरू से बात करते हैं तीसरी पुस्तक में, तब तो बोलते हैं कि अनंत राशि है, कि असंख्यात है, कि संख्यात है। अरे यहाँ तो बात ही चल रही है असंख्यात राशि की। हमको तो, हम जिस दुनिया में है, हमारी मार्गणा कौन सी चल रही है? देवगति की। यहाँ पर तो पता ही कि देव संख्यात है, ये तो हमें पता ही है ना। अब हम क्या ज्ञान कर रहे हैं? असंख्यात में कौन सा असंख्यात है? तो अब असंख्यात में आ गए हैं तो कौन सा असंख्यात है तो याद करना पड़ेगा। परित संख्या सबसे छोटा है, उत्कर्ष असंख्यात संख्या सबसे बड़ा है। आवली के बाद जो जगत परित संख्यात की भी बात नहीं है, क्योंकि जगन परित संख्यात तो क्या है? जगन युक्ता संख्यात तो क्या है? आवली है। उसके आगे का प्रतरावली है। लेकिन ये बात तो बहुत आगे की बात है, जगत श्रेणी तो बहुत आगे की बात है। तो जगत प्रतर का संख्यात भाग कहने पर यह है कि जगत प्रतर से कहकर, जैसे क्या कहा कि बंबई से छोटा है, कितने पॉपुलेशन कितनी है? बंबई से छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि बंबई से बढ़कर जितने भी चाइना वगैरह सबकी पॉपुलेशन, उन सबका परिहार कर दिया। तो जगत प्रतर का संख्यात भाग कहा, तो जगत प्रतर से लेकर उत्कृष्ट संख्यात संख्यात के सब भेदों का निषेध कर दिया। जगत प्रतर का संख्यात भाग कितना? तो फिर क्या कि कुछ जगत श्रेणियां, तो वो तो पहले बता दिया। कुछ जगत श्रेणी में कितनी है? 10 नहीं, 20 नहीं, असंख्यात जगत श्रेणी है। ये बात यहाँ पर आचार्य बोल रहे हैं, ये इन्होंने लिखा। पढ़िए अजी। जगत प्रतर के असंख्यातवे भाग प्रमाण वे मिथ्या दृष्टि होते हैं, ऐसा कहा है। जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग भी अनेक प्रकार का है, ऐसा समझकर उसका निर्णय करने के लिए विष्कंभ सूची कही है। उसका प्रमाण कहते हैं, अंगुल को अंगुल के वर्गमूल से गुणित करने पर जो प्रमाण हो उतनी भवनवासी मिथ्या दृष्टियों की विष्कंभ सूची होती है, ऐसा संबंध करना चाहिए। जो विष्कंभ सूची घनांगुल के प्रथम वर्गमूल प्रमाण है, ऐसा उक्त कथन का तात्पर्य है। ये निकाल सकते ना, घनांगुल के प्रथम वर्गमूल प्रमाण निकाला है। घनांगुल का प्रथम वर्गमूल कैसे आया? सुचुंगुल को अपने किसे गुणा किया? अंगुल से। प्रथम वर्गमूल से गुणा किया। प्रथम वर्गमूल से। सुचुंगुल को प्रथम वर्गमूल, तो कितने हो गए? 3 प्रथम वर्गमूल हो गए। 3 प्रथम वर्गमूल हो गए ना, 3 प्रथम वर्गमूल हो गए। और सुचुंगल का जो नीचे आएंगे तो घनांगुल कितना होगा? उसका घन होगा। और इसका इधर वाला क्या होगा? उस घन का प्रथम वर्गमूल क्या होगा? 3/2 होगा। ठीक है ना? तो विषममूल कितनी हो गई? घनांगुल के प्रथम वर्गमूल प्रमाण हो गई। वही आएगा ना, घनांगुल का प्रथम वर्गमूल होगा ना, जो कि इस उक्त कथन का तात्पर्य। चलो आगे पढ़ो। शंका। शंका कौन पढ़ रहा है? शंका है दूसरा कोई पढ़े नहीं, थोड़ा काम कर। हाँ पढ़िए। अंगुल वक्ष मूल गुणितेन
इस प्रकार यहाँ तृतीया विभक्ति का निर्देश कैसे बन सकता है? ये तृतीया विभक्ति में क्यों बोला है ऐसा बता रहे, तो समाधान में बोल रहे हैं प्रथमा विभक्ति के अर्थ में यह तृतीया विभक्ति का निर्देश जानना चाहिए, प्रथमा विभक्ति को बताने के लिए। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कर्ता ने पहली विभक्ति कर्म को करण से, तो या तृतीया विभक्ति में से होता है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन द्वारा, हाँ, इसके वर्गमूल से गुणा करना। तो ये बात बता रहे ना कि अपन ने बोला कि सुचुंगुल को सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल से गुणा करने पर, हाँ, ठीक है ना? और अपन ये बोल सकते हैं दोनों को गुणा करने पर, है ना? वो दोनों बात होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि तृतीया विभक्ति काय के लिए हुआ कि प्रथमा के अर्थ में युक्त हुआ, व्याकरण की बात है। चलो, शंका दूसरी जगह ऐसा तो देखा नहीं जाता है। समाधान नहीं, क्योंकि वे 56 अंगुल सदवग परिभागेण इत्यादि सूत्रों में प्रथमा विभक्ति के अर्थ में तृतीया विभक्ति देखी जाती है, अथवा निमित्त रूप अर्थ में यह तृतीया विभक्ति जानना चाहिए, जिससे यह अभिप्राय हुआ कि अंगुल के वर्गमूल के गुणन कारण से जो अंगुल उत्पन्न हो तत्प्रमाण भवनवासी मिथ्या दृष्टियों की विष्कंभ सूची है। इस विष्कंभ सूची से जगत श्रेणी के गुणित करने पर भवनवासी मिथ्या दृष्टियों का प्रमाण होता है। होता है क्या विष्कंभ सूची से? रुकेंगे मैं ये जो ऊपर लिखा था विष्कंभ सूची घनांगुल के प्रथम वर्गमूल प्रमाण है, ये समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। आगे बढ़ गए, आप समझाएंगे जब समझ में आएगा। अच्छा तो मैं ऐसे बोलता हूँ, अपने को लिखो, आप लोग कॉपी में लिखो। मैंने आपको बोला लिखेंगे नहीं तो बताएंगे नहीं। अब आपको लिखना है 4, 16, 256, 180 लिख लिया आपने जी। नीचे उसके घन धारा में लिखो तो 256 का घन क्या रहेगा? 256 के नीचे 256 का घन आएगा, 16 के नीचे 16 का घन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बराबर आएगा ना, बराबर। अब 256 को अपन ने मांगा, सुचुंगल मांगा, क्या माना अपन ने? तो घनांगुल कितना हो गया? 256 का घन हो गया। 256 का घन हो गया, ठीक है ना? अब 256 को क्या लिख सकते हैं? घनांगुल लिख सकते हैं। 256 के घन को घनांगुल लिख सकते हैं। लिख दीजिए। लिख दिया। अब घनांगुल का प्रथम वर्गमूल कितना है? उसके पहले वाला स्थान 16 का घन आएगा ना? 16 का घन है, ठीक है ना? नहीं 16 का घन है कि नहीं है? तो ये 16 का घन क्या है? घनांगुल का प्रथम वर्गमूल है कि नहीं है? ये जो लिखा उन्होंने विष्कंभ सूची घनांगुल का प्रथम वर्गमूल के बराबर है। घनांगुल का प्रथम वर्गमूल है कि नहीं विष्कंभ सूची? ऊपर क्या बताया था? विष्कंभ सूची क्या बताई थी? सुचुंगुल को प्रथम वर्गमूल से गुणा करें। सुचुंगुल 256 बनाया, उसको 16 लिया, तो क्या उत्तर आया? 16 का घन आया कि नहीं आया? 16 का घन आया। इससे किसकी बात चल रही है? भवनवासी देवों की बात चल रही है। विष्कंभ सूची क्या बताई है यहाँ पर? 256 याद नहीं रखो, लेकिन पढ़ तो सकते ना, पढ़ सकते हैं। 256 घन सुचुंगल के प्रथम वर्गमूल से गुणा करना, याद नहीं रखना। यहाँ जो लिखा उसको तो पढ़ सकते ना, कि सुचुंगल को सुचुंगल के प्रथम वर्गमूल से गुणा करना। सुचुंगल को 256 माना अपन ने, तो सुचुंगल का प्रथम वर्गमूल कितना हो गया? 256 का प्रथम वर्गमूल कितना हुआ? 16 हुआ। तो 256 में 16 का गुणा किया तो उत्तर क्या आया उषा दोषी? 16 का घन। 16 का घन आया। कैसे आया? 256 का 16 गुणा 16 गुणा 16। हाँ 256 और ये फिर 16 256 को ही खोलेंगे तो 16 गुणिले 16। हाँ, ये 256 को खोलेंगे, ये बात जरूर रहना चाहिए। 256 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 16, ठीक है ना? तो 16 गुणा और 1 16 था, ये 3 16 हो गया। ये हो गया 16 का घन। बस ये अब रख के एक तरफ रुक जाओ। अब आचार्य इसको दूसरे से क्या कहते हैं कि घनांगुल का प्रथम वर्गमूल है। ये बराबर किसके हो गया? घनांगुल का प्रथम।
अब इसको अपन चेक करते हैं कि आचार्य ने कैसे बोला घनांगुल का प्रथम वर्गमूल कहाँ पर है। तो जहां पर घनांग सुचुंगुल है उसके नीचे की धारा में क्या आएगा? घनांगुल आएगा। घनांगुल आएगा 256 का घन आएगा घनांगुल। अगर 256 का घन आएगा, अब उसके पहले वाला स्थान कितना आएगा? 256 के पहले वाला स्थान क्या आएगा? 16 16 नहीं आएगा, 16 का घन आएगा या 256 के घन का प्रथम वर्गमूल आएगा, दोनों कर सकते 16 हैं का आप। घन। हाँ वो 16 का घन है, क्यों? ऊपर 16 है तो नीचे की तरफ क्या 16। अपन ने क्या कहा था कि जहां पर 4 है नीचे 4 का घन आएगा, जहाँ 16 का घन आएगा, जब 256 का घन आएगा, जहाँ 52 का घन आएगा, और नीचे आएंगे तो एक और उसका नो आ जाएगा। ये अपन बार बार करते आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे। तो अब ये कौन समझाएगा मुझे? आचार्य ने क्या बताया यहाँ पर? बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, म्यूट करना पड़ेगा। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। मैं सबको ममता आंटी का डिस्टर्ब आया। ममता आंटी जी कर दिया। अब यहाँ पर भवनवासी देव का विश्व सूची दो तरह से बताई गई है। एक तरह से बताई गई सूत्र में वीरसेन आचार्य ने टीका में उसको एक अलग तरह से बता दी। पहले वीरसेन टीका में मतलब हमारे सूत्र में क्या बताई कि विश्वकंभ सूची कितनी है कि सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल से गुणा करें तो भवनवासी देवों की क्या आती है? विश्वकंभ सूची आती है। ये किसने बताया अशोका जी? भूतबली आचार्य ने। किसने बताया? भूतबली। कौन से सूत्र में बताया? 59 सूत्र में बताया। क्या बताया कि भवनवासी देवों की संख्या को निकालने के लिए सूचांगुल के प्रथम वर्गमूल से गुणा करने पर विश्वकंभ सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल से गुणा करें तो आती है। हमने सुचुंगुल 256 माना, उसका प्रथम वर्गमूल 16 हुआ, 256 में 16 का गुणा किया तो उत्तर कितना आया? हमें अंगणित में नहीं करना, 16 का घन आया। कितना करना? 16 का घन। तो हमने सारी गणित को समझना है, बड़े बड़े अक्षर से नहीं समझा, 16 का घन आया। अब वीरसेन आचार्य ने इसी को कह दिया कि ये घनांगुल का प्रथम वर्गमूल है। किसको क्या? इसको घनांगुल का प्रथम वर्गमूल। तो कैसे निकलेगा घनांगुल का प्रथम वर्गमूल? कि हमने ऊपर के दीर्घ वर्ग धारा में लिखा 4, 16, 256, 59। नीचे क्या लिखेंगे? गंधाराम क्या लिखेंगे? 4 की जगह पर लिखेंगे 4 का घन। आगे बोलिए। 16 का घन, 256 का घन, आगे पनट्टी की जगह पनट्टी का घन। 256 का घन क्या है? घनांगुल है, क्योंकि 256 हमने अंगुल माना है तो 256 का घन क्या हो गया? घनांगुल हो गया। उसका प्रथम वर्गमूल उसके पहले आएगा कि नहीं आएगा? पहले आएगा। वहां क्या लिखा हुआ है? 16 का घन लिखा हुआ है। और 16 का घन क्या होता है? सुचुंगुल गुणा प्रथम वर्गमूल। अभी अपन निकाला आचार्य ने, तो दोनों उत्तर बराबर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। तो आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ नहीं समझा? उषा दोषी फिर से बताए। यहाँ पे ये लिखा है वापस नीचे कि जिससे यह अभिप्राय हुआ कि अंगुल के वर्गमूल के गुणन कारण को जो अंगुल उत्पन्न हो तत्प्रमाण भवनवासी मिथ्या दृष्टियों की विश्वकंभ सूची है। तो इसका अर्थ फिर कौन सा अंगुल लेना? सूच्यांगुल ही लेना क्या वापस? कल पढ़ा अपन ने पूरी पुस्तक में हर जगह सूचक लेना, प्रमाण अंगुल लेना ही नहीं है। लेना होगा तो हम बता देंगे, कल बात क्लियर होगी। हर जगह सूचक सबसे छोटा सूच्यांगुल नहीं, ये मत कहो। अभी आपका अंगुल सबसे छोटा आपका अंगुल, क्योंकि आपकी उंगली अभी छोटी है और उसका तो छठे काल के लोगों की और हाइट कम हो जाएगी और छोटी हो जाएगी। अच्छा। अपने काल के समय भगवान आदिनाथ के समय उंगली बड़ी थी, नेमिनाथ भगवान के समय भी बड़ी थी, मतलब धीरे धीरे घटती गई है। तो एक होता आत्मांगुल, एक होता सुचुंगुल, एक होता प्रमाण। आत्मांगुल क्या है कि अपने अपने काल में जो अंगुली की साइज होती है उसको बोलते हैं अंगुली। मतलब अभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे आप चप्पल खरीदने जाते हो 7 नंबर की चप्पल, 6 नंबर की चप्पल, 4 नंबर की चप्पल,
मुझे नहीं पता कि चौथे काल में दुकान थी कि नहीं थी। शूज की दुकान तो नहीं थी, हमारे उषा जी बोल रहे वहां तो नहीं होगी उस जमाने में, लेकिन अगर वहां पर शूज की दुकान होगी तो अगर वहां का भी अगर आप 4 नंबर या 5 नंबर लेंगे तो आपके लिए तो 50 नंबर का हो जाएगा वो। तो कितना हो जाएगा? 50 नंबर, मतलब आपका पूरी बॉडी उसमें आ जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी उस समय का, घन हो जाएगा। अभी मान लो आपकी 5 नंबर या 6 नंबर की चप्पल चलती है, आप लोग पता नहीं लेडीज में 6 नंबर की चलेगी, 6 की चलेगी, 7 की ज्यादा नहीं चलेगी, भाई लोगों में बड़ी चलती है। लेकिन अगर 6 नंबर की चप्पल अगर आपने चौथे काल की ले ली तो क्या होगा? पूरा हाथी उसके अंदर आ जाएगा, हाथी। एक अंगूठे के बराबर, हमारे अंगूठे के बराबर, हम उनके अंगूठे के बराबर हो जाएंगे। हाथी का पैर नहीं, हाथी लेटा हुआ उसके अंदर आ जाएगा चप्पल। सही है। फिर उत्सेन धांगुल किसको कहते हैं? उत्सेन धांगुल उत्सेन धांगुल सूचक एक ही है। अंगुल को ही कहते हैं, क्योंकि अंगुल का हो या उसके अंगुल का हो। देखो हमारे अंगुल एक ही है। ये ना गणित संख्या मान को अगर पढ़ लोगे ना तो हमेशा याद रहता है। उत्सेंदांगुल क्या है? उससे नाम वही है, उत्सेंदांगुल ही है। उसको सूची को कहा, सूची कहते हैं, लाइन पंक्ति कहते हैं, तो उसी को नाम सूचंकुल कह दिया उसको। अच्छा, हाँ। उसी को। अच्छा, बोलने की उत्सेंदांगुल से सूचंकुल ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, हमारी भाषा में भी आ गया। अंगुल बोलो या सूचंकुल बोलो, हर जगह जो है सूचंकुल ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। जो प्रवीण जी भाई साहब ने जो किताब निकाली ना उसमें भी देखना, वहां भी उन्होंने सूचंकुल ही लिख दिया। उत्सेंदांगुल लिखने के बाद में लिख दिया गणित मान की उत्सेंदांगुल भी लिखा है उन्होंने इसको, वहां लिखा उत्सेंदांगुल और नीचे भी लिख दिया कि सूचंकुल है। पंक्ति के रूप में 3 पॉइंट बनाए, वहां 3 पॉइंट लिखे। 3 पॉइंट बनाए। आप तीनों पॉइंट पढ़ोगे तब याद होगा। आप तो एक पढ़ के फिर भूल जाते, तीनों पॉइंट पढ़ लेना। नहीं पढ़ती हूँ मैं, पढ़ते तो है, भूल जाते हैं। नहीं कोई बात नहीं, भूलना तो अपना काम है, मतलब मानोगे सब है ना, हमारा काम याद दिलाने का है ना। तो उत्सेंदांगुल को सूचंकुल ही कहते, कोई अंतर नहीं है। प्रमाणांगुल 500 गुणा होता है और ये कब यूज होता है? जब अपन बताएंगे कि भगवान के अवगान ऊपर जो सिद्धशिला है, लोक का है, तनुवात वलय का है, बात वलय का, उनका जब नाप दिखालेंगे तब आएगा, है ना, तब उसके काम आते। चलिए अब सूत्र नंबर 60 पढ़ लेते हैं। पढ़िए उषा दोषी, अब आपका नंबर आया है। शासन सम्मा इट्टी सम्मा मिच्छा इट्टी असंजदा सम्मा इट्टी परुणा ओगम। संजदा नहीं है, असंजद है। आ की मात्रा और आ गई है, असंजद नहीं है, असंजदा नहीं है, असंजद सम्मा इट्टी, असंजदा नहीं है, कहाँ का है इसमें? असंजद सम्मा इट्टी परुणा ओगम। ठीक है दीदी। चलो अब इसका हिंदी में अर्थ पढ़िए। शासन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि भवनवासी जीवों की परुपणा सामान्य परुपणा के समान है। अब यहाँ पर सामान्य लिखा, ऊपर ओग लिखा, अलग अलग क्यों कर दिया? ओग क्यों नहीं लिखा नीचे? सूत्र में तो आचार्य ने ओग लिखा और हिंदी का सामान्य लिख दिया। परुपणा लिखा है ना, उनसे पूछे, उन्हीं से तो पूछे, एक आप लोग है मत ना, बोलिए। ओघ यानी सामान्य से, उन्हीं से पूछे जिन्होंने और पढ़ा था। विशेष यानी मार्गणा से। अशोका जी की बात सुनिए, वो डिसिप्लिन बता रहे हैं। बोलो क्या बोल रहे हैं? जिन्होंने पढ़ा है सर, उन्हीं से पूछे, उन्हीं को आंसर देने दीजिए। एक एक करके पूछेंगे तुम नंबर। हाँ, तो उषा दोषी आपको बताना है कि ऊपर ओग लिखा है, नीचे सामान्य लिखा है, ऐसा अंतर क्यों किया? मतलब गुणस्थान में भी सामान्य जो लेते हैं ना, उसमें पर्याप्त अपर्याप्त का भेद नहीं किया, सिर्फ सामान्य जो बताया है वो। लेकिन यहाँ पर ये कहना है कि ओग और सामान्य दोनों पर्यायवाची शब्द है। जैसे जल कहो या पानी कहो, दोनों अंतर एक ही है। हमने बोला था ना, ओग कहो, सामान्य कहो। हमारे आज मुक्ता जी नहीं है, तो वो बोलते हैं द्रव्यार्थिक नहीं से, संक्षेप में कहो, ये सब एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं किया, आचार्य ने सामान्य ही ठीक कहा, ठीक है ना। ओग का मतलब गुणस्थान होता है, तो यहाँ पर क्यों बात आ रही, गुणस्थान की बात क्यों आ रही, क्या कहना चाहते हैं, इसका अर्थ करेंगे? हाँ, वो उसमें वापस फिर पीछे लिख रहे हैं ना कि द्रव्यार्थिक नहीं के नहीं, अभी आपको पढ़ना आगे नहीं पढ़ना है। हमारा रूल ये हो गया है कि बिना पढ़े टीका खुद बनानी है। बनाओ इसको। सासादान सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत दृष्टि भवनवासी देवों की प्ररूपणा सामान्य प्ररूपणा के समान है। हाँ, तो दूसरे गुणस्थान और तीसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान भवनवासी जीवों की परूपणा सामान्य परूपणा के समान है। मतलब जो दूसरे देवों की परूपणा है उसके समान है। नहीं, एक बार फिर से बताता हूँ। पहले बताइए, गुणस्थान तो 14 होते हैं, यहाँ पर इन्होंने तो 4 के बाद क्यों छोड़ दिए?
क्योंकि देवों के 4 ही गुण स्थान होते हैं। ये होता है, क्योंकि देवों के 4 गुण स्थान होते हैं, तो ये हो गए। इन तीनों गुण स्थानों को क्या कहेंगे? गुणस्थान प्रतिपन्न। क्या कहेंगे? हाँ, गुणस्थान प्रत्यय, गुणस्थान प्रतिपन्न। अब अपन पढ़ चुके हैं ना, तो अपने को बार बार वही पड़ेगा उषा जी कि गुणस्थान प्रतिपन्न, देवों गुणस्थान प्रतिपन्न कितने के? 3 गुणस्थान के प्रतिपन्न है। और उनकी अच्छा ओक से बात कर रहे हैं तो क्या बात करना पड़ेगा? सामान्य नहीं, पर्यार्थी में तो भाग। मतलब वहां अपन ने ओक में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि दूसरे गुणस्थान से लेकर 5वें गुणस्थान तक सभी जीवों की संख्या कितनी है अशोका जी? पल्ले के असंख्यात भाग। उसकी अपेक्षा से कोई समान नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव की बात अलग थी। मिथ्या दृष्टि जीव तो बेशक यहाँ पर कितने थे? जगत श्रेणी को विषकंभ सूची से गुणा करें, और विषकंभ सूची कितनी थी? घनांकुल का प्रथम वर्गमूल थी। वो अपने ऊपर गए। अभी बात कर रहे हैं अपन गुणस्थान की। तो ये बात जरूर है कि नरकों वगैरह में मतलब सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव से इनके दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान वालों की संख्या बहुत कम है। ये पल्ले के असंख्यात भाग में, और वो भी सबके यहाँ पर तो उस पल्ले के असंख्यात भाग जो ओग में लिखा है, और यहाँ के जो पल्ले के असंख्यात भाग है, ये कैसे निकलेगा? ये भी आप ही बताएंगे। मिथ्या दृष्टि की राशि घटा देंगे। मैंने आपको तरीका बताया। जो ओग में पल्ले का संख्या था बताया। मान लो दूसरा गुणस्थान ले लेते हैं, तो वहां दूसरा गुणस्थान कौन सी गति में होता है? 4 गति में होता है। ओग में जो पल्ले का संख्या था भाग गया, वो कौन से थे? नरक गति के सासादान सम्यक दृष्टि, देव गति के सासादान सम्यक दृष्टि, मनुष्य गति के सासादान सम्यक दृष्टि, और तिर्यंच गति के। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है? भवन वासियों के सासादान सम्यक दृष्टि जीव को निकालना है। तो सिद्धम पाठशाला की अपेक्षा से कैसे निकालेंगे? कठिन नहीं है, नाम के लिए सिद्धम पाठशाला की अपेक्षा कि जो चारों गति के जो सासादान गुणस्थान है, उसमें से पहले तो 3 गति के निकाल देंगे, नरक गति के, देव गति के और तिरंज गति के। देव गति के मिल गए, उसमें से ज्योतिष देवों को निकाल देंगे, वैमानिक देवों को निकाल देंगे, तो भवनवासी देवों की हमें संख्या मिल जाएगी सासादान सम्यक दृष्टि की। आचार्य कहते वो भी है तो पल्ले के असंख्यात भागी। उर्मिला जी पूरा समझाइए, तीसरे गुणस्थान को लेकर पूरा समझाइए। प्रीति जी समझाएंगे। ये मैंने सासादान की बात की। अब यहाँ बताइए, सम्यक मिथ्या दृष्टि के सामान्य परंपरा के समान है, तो कैसे निकालेंगे? टीका लिखनी है आपको। जैसे सम्यक मिथ्या दृष्टि के, हाँ बोलिए उर्मिला जी, बोलिए पहले। देखो सभी जितनी भी जीव राशि है चारों गतियों के जीवों की, उसमें से 3 गतियों को निकाल करके, सबसे पहले तो 3 गतियां मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति के जीवों की निकाल देंगे, तो देव गति के जीवों के सामान्य की आ जाएगी। फिर उसमें से व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक की निकाल देंगे, तो भवन वासियों की बच जाएगी। इस तरह से सम्यक दृष्टि भवन वासियों की निकलेगी। बहुत अच्छा मॉनिटर बन गया आज के। अनुमोदना भाई, आज के तो उर्मिला जी मॉनिटर है क्लास के, तो सबसे बढ़िया बताया, इतना स्पष्ट बताया। ठीक है ना अशोका जी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब प्रीति जी को तो कोई हटा नहीं सकता, तो परमानेंट है, लेकिन बाकी सब है ना, इसलिए टेम्पररी फ्लोटिंग मॉनिटर होता है, जो जिस क्लास में एक मॉनिटर बन जाता है। आज उर्मिला जी बन गए। उर्मिला जी, आपने क्या पहले स्वाध्याय किया था? तो बहुत अच्छा इसको समझाया। सुन रही हूँ, वही सब समझा रही हूँ जो आप बता रहे हैं। हाँ, अभी तो समझाया आपने सारा। तो चलिए, समझा रहे हैं वही बता रही हूँ। ठीक है, अब उषा दोषी समझाएंगे चौथे गुणस्थान। देखो, चौथे गुणस्थान के कितने जीव हैं कि पल्ले के असंख्यात भाग। अब चौथे गुणस्थान कौन सी गति में होता है? चारों गति में होता है। चारों गति में होता है। हमें निकालनी भवनवासी देवों की, तो पहले क्या करेंगे? 3 गति के निकाल देंगे। मतलब क्या? मनुष्य गति के सम्यक चौथे गुणस्थान वाले जीव, नरक गति के चौथे गुणस्थान वाले जीव, तिरंज गति के चौथे गुणस्थान वाले जीव की संख्या निकाल दी, तो हमें किसी मिल जाएगी? देव गति के चौथे गुणस्थान की संख्या मिल जाएगी। अब देव भी 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। हमें निकालनी भवनवासी की, तो बाकी 3 की निकाल देंगे, तो क्या बचेगा? किसकी निकालेंगे? तो हमें देव गति के चौथे गुणस्थान की संख्या आई, उसमें से व्यंतर, ज्योतिषी
और वैमानिक की संख्या निकाल देंगे तो हमारे सूत्र नंबर 60 में इस तरह से सासाधान समदृष्टि असंयुक्त समदृष्टि युगों की जो है ओक के समान आ गई। तो ये हम उषा दोषी कैसे बोलेंगे? पहले बोलेंगे द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है क्योंकि वो बल के असंख्यात भाग के समानता है। लेकिन हाँ, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से अंतर है। तो वह अंतर क्या है कि जो सामान्य चारों गति की जो जीव राशि थी उसमें से पहले 3 गति की देव राशि निकाल देंगे, जो प्राप्त हुई वो देव गति की हुई, उसमें से देवों के अन्य 3 प्रकार के देवों की संख्या घटा देंगे तो वास्तव में भवनवासियों की संख्या आ जाएगी। यह इसमें विशेषता हुई। चलिए अब पढ़िए उषा दोषी, आगे पढ़िए, समझ आएगा। द्रव्यार्थिक नय का अवलंब करने पर ओक परूपणा के साथ गुणस्थान प्रतिपन्न भवनवासी परूपणा की एकता अर्थात समानता देखी जाती है, परंतु पर्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर तो उक्त दोनों परूपणा में विशेषता है ही, उस विशेषता को आगे बतलावेंगे। व्यान व्यंतर अभी क्या बताए यहाँ पर? क्या आचार्य ने तो अपने टीका बड़ी लिख दी, आपने तो अपने टीका में, लेकिन बात वही लिखी आचार्य ने जो अपन ने बताई ना। उन्होंने क्या कहा कि पर्यार्थिक नय का अवलंबन करेंगे तो उनमें विशेषता आ जाएगी। और हमने करने पे आपने पहले बता दी, ये आगे बताएंगे। लेकिन हमने आपको कहा था कि बिना देखे आपको सूत्र पढ़ना है, टीका लिखनी है, तो आप लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? आप लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? ऐसे लिखते हैं क्योंकि आगे सब सूत्रों की टीका इसी तरह से चलने वाली, कोई अंतर नहीं है। कल प्रीति हमारे कि आचार्यों की एक ही स्टाइल मेंटेन है, बिल्कुल एक ही स्टाइल, कोई अंतर नहीं है, कठिन नहीं है क्योंकि वह केवल स्टाइल है। ये वास्तव आज के सूत्र है ना मधु जी, ये तो 10-12 पेज एक दिन में पढ़े वाचना हो जाती है कि सुगम है सुगम है सुगम है सुगम है। और हम तो एक लाइन का, क्योंकि आप लोगों को टीका लिख रही है ना, हमारे प्रीति जी ने तो संकल्प लिखेंगे है ना, इसलिए। चलिए प्रीति जी आगे पढ़िए। प्रीति जी तो पढ़ लिया है ना, कौन पढ़ेगा अभी? हम कस्तूरी आप पढ़ेंगे? ये सूत्र पढ़ती हूँ मैं एक बार। वाण वेंतर देवेशु, यानी सप्तमी आ गई, इसमें बहुवचन। मिच्छा इठी दव प्रमाणेन केवड़िया असंख्येचा। वाण वेंतर देवों में देखो अभी थोड़ा सा आज जो है ना अच्छा टीचिंग का कर दिया इन्होंने। वाण मंत्र से सीधा क्या बोला? सप्तमी विभक्ति आ गई है ना। तो थोड़ा सा मतलब प्रीति जी ने अपना ज्ञान का भी अपने को थोड़ा सा बताया। अब कैसे आगे सप्तमी विभक्ति कैसे आगे उषा दोषी? देखो देवेशु देवेशु आ गया ना, रामेशु देवेशु। अरे इसका तरीका सीधे है, अपने को कारक के नाम भी याद करने पड़ेंगे। कारक जिनागम में 6 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण। विभक्ति 8 होती है क्योंकि उसमें संबंध विभक्ति भी लिया और संबोधन भी लेते ना, तो उसमें मतलब संबंध विभक्ति को भी ले लेते, विभक्ति को लेना पड़ेगा। अब जब अधिकरण कारक ले तो अपने किसको याद करना है उषा दोषी? उपयोग में उपयोग नहीं, क्रोध में उपयोग। याद है किसी को? संवर अधिक बोले, क्या है बोले? उपयोग में क्रोध में उपयोग नहीं, क्रोध में क्रोध है। उपयोग में कर्म नहीं है, कर्म में उपयोग नहीं है, कर्म में कर्म है। उपयोग में नो कर्म नहीं है, नो कर्म में उपयोग नहीं है, नो कर्म में नो कर्म है। बोलोगे कसूरी 10 बोलोगे। संवर अधिकार की 181 से 183 गाथा क्यों याद कराई मैंने? वहां पर में विभक्ति के अंदर भेद ज्ञान का संगीत गाया गया। क्या क्या? भेद ज्ञान का संगीत। तो में विभक्ति किस में आती है? डिब्बे में शक्कर है, शक्कर में मिठास है। 2 बार में आ गया। कैसे आ गया? 2 में आ गया। बकरी का में नहीं है, बकरी का में अलग होता है, ये अधिकरण का में है। और एक में होता है अपना आई। ये कौन सा है? एक बकरी का में, एक आई का में और एक विभक्ति का मात्रा और बिंदी है। ये एक मात्रा और एक बिंदी है। तो इसमें कौन सा है? शक्कर, डिब्बे में शक्कर है और शक्कर में मिठास है। दोनों में सप्तमी विभक्ति है। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति कहाँ पर आई? वाण मंत्र देवेशु। देख के ही बोला क्यों? वाण मंत्र देवों में। तो इसलिए फटाक से प्रीति जी ने बोल दिया। अब आप लोग को तैयार करना पड़ेगा
अगर किसी को नहीं तो परमानेंट मॉनिटर वही रहेंगे। बिल्कुल रहने भी चाहिए, तो परमानेंट रहनी चाहिए। अपने जैन धर्म में परमानेंट नहीं है, सभी भी भगवान नहीं बन है। सकते हैं। तो सभी भगवान बन सकते हैं तो मॉनिटर नहीं बन सकते हैं, क्या बात करते हैं। भगवान बन सभी के ध्रुव परमानेंट हो है, गए। सभी सभी ध्रुव ध्रुव स्वभावी है। हाँ, अरे हमारे मॉनिटर तो बनने वाले हैं, आपको पता है मुकेश भाई साहब शुरू से बनने वाले हैं। थोड़ा इंतजार तो करो आप, थोड़े दिन और रुक जाओ। तो क्या चल रहा है यहाँ पर, चलिए आगे पढ़ो। हाँ, स्थूल बोलो क्या लिखा, आप पढ़ो। व्यानवंतर देवों में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? असंख्यात है। आप करो इसकी, स्थूल अर्थ का प्रतिपादन करने वाले इस सूत्र का अर्थ सुगम है। हाँ, मतलब एलकेजी की बात होने के कारण इसका अर्थ बहुत इजी है। तो एलकेजी की बात हो गई है, एलकेजी की बात में कैसे करेंगे, पहले बोल देगा वाणवंतर देवों में सप्तमी विभक्ति की बात की, मिथ्या दृष्टि कहने पर बाकी जो गुणस्थान प्रतिपन्न है दूसरे तीसरे और चौथे गुणस्थान, तो देवों में तो होंगे नहीं, तो 3 गुणस्थानों का निषेध हो गया। द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कहने पर क्षेत्र और काल की बात नहीं है। कितने कहने पर यहाँ पर क्या प्रच्छा सूत्र है और प्रामाणिक बताती है, आचार्यों ने अपना कर्तव्य का वो का वही लिखना है, हमारे लिखना वो का वही है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। और असंख्यात कहने पर अनंत नहीं है, क्या हो गया, संख्यात नहीं है, अनंत नहीं है, असंख्यात है। संख्यात नहीं है, असंख्यात है, अनंत नहीं है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए। 65वां है अभी एकस्य उनका नंबर आएगा, उषा जी का, आगे हाँ, हो। बोलिए। असंख्यजा संख्यजाहि ओसप्पिनी उस्सप्पिनी अभिरंती कालीना। इसका अर्थ बोलो। हाँ, बोलना ही है। हाँ, काल और की समझाना भी अपेक्षा, है, जो पढ़ता है उसको समझाना भी पड़ता है। अच्छा जी, काल की अपेक्षा वान व्यंतर देव असंख्यात अवसर्पणियों और उत्सर्पणियों के द्वारा अपहृत होते हैं। ये हमने होमवर्क किसको दिया था, कितनी बार गिनना था, पृथ्वी किसको दिया था होमवर्क, आपको तो नहीं दिया था, लेकिन आपको याद है किसको दिया था, आपने बताया था। प्रवीणा जी को दिया था, प्रवीणा जी को दिया था। आपको फोन करना पड़ेगा कि आपने तो आना ही बंद कर दिया, आपको होमवर्क मिला, तो आपको फोन करना पड़ेगा, है ना, प्रवीणा जी को फोन करना पड़ेगा। बोले ये सूत्र बार बार आ रहा है क्या उर्मिला जी? चलो अब आगे पढ़ेंगे, इसका सूत्र नंबर आगे, इसका अर्थ तो सबको स्पष्ट हो गया। सूत्र नंबर 63 पढ़ना है, पढ़ो उषा दोषी, पढ़ो जरा, सूत्र को जरा लंबा है, पढ़ो। खेतेण पट्टरस संख्या पदरस इसमें बराबर नहीं लिखा हुआ है। हाँ, आपको आराम से पढ़ो। हाँ, खेतेण पदरस संखेज जोएण सद्वग पडिभायेण। हिंदी में अर्थ पढ़िए। क्षेत्र की अपेक्षा, अच्छा है, क्षेत्र की अपेक्षा जगत प्रतर के संख्यात 100 योजन के वर्ग रूप प्रतिभाग से व्यानवंतर मिथ्या दृष्टि राशि आती है, अर्थात संख्यात 100 योजन के वर्ग रूप भागार का जगत प्रतर में भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने व्यानवंतर मिथ्या दृष्टि देव हैं। अति सूक्ष्म अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए आए हुए इस सूत्र का अर्थ कहते हैं। सूत्र में पदरस इस पद से अपीयमाण राशि का निर्देश किया है। संख्यज योजन सद्वग पणिभायण इस पद से भाग हा राशि के प्रतिपादन पूर्व लब्ध राशि का निर्देश किया है। इसका यह तात्पर्य हुआ कि जगत प्रतर में संख्या 100 योजन के वर्ग का भाग देने पर जो प्रतिभाग आवे उतना व्यानवंतर मिथ्या दृष्टि देवों का प्रमाण है। आचार्य ने प्रमाण बताया, लेकिन गणित की भाषा में बताया। क्या बताया गणित की भाषा में? एक बात तो किसकी बात चल रही है, वाण व्यंतर। तो एक बात तो नंबर 1 नोट करना है, व्यंतर देवों को यहाँ पर आचार्य ने वाण व्यंतर देव। अपन तो समझ रहे हैं ना, सब समझ के चलेंगे, आप इसमें सब चीज आपको समझ में आने वाली है, इतना चिंता करने की बात नहीं है। व्यंतर का क्या कहा गया, वाण व्यंतर कहा गया। और वाण व्यंतर देवों का जो संख्या आती है वो कैसे आती है, जगत पतन में किसी विशिष्ट संख्या से भाग देने पर। मतलब कोई अवार काल है, जैसे भवनवासियों का अवार काल क्या बताया था, सुचुंगुल को सुचुंगुल से बढ़ा, ये अवार काल था।
का अवार काल बताते हैं। अवार काल किसे कहते हैं? जगत पतर को जिस ओ जगत जगत भाग दें उसको कहते हैं अवार काल कहते हैं। अवार काल को आचार्य ने यहाँ पर कहा संख्यात शत संख्या सो कहो या शत कहो, संख्यात सो योजन। क्या कहा उन्होंने? संख्यात योजन। किसी को याद? 3 चीज याद कराई थी आपको। ज्योतिषी देवों के अकृत्रिम ज्योतिषालयों की संख्या निकालने के लिए 256 के अंगुल का वर्ग करना, जिसको हमने कहा था पनट्टी प्रमाण 15 अंगुल। आपको याद कराया था मंत्र देवों के अकृत्रिम ज्योतिषालय के निकालने। किसी को याद आया? 300। सबको भूल गए क्योंकि आप लोग अकृत्रिम ज्योतिषालय की वंदना नहीं करते। 300। बहुत बढ़िया। 300 योजन। अब 300 योजन को आचार्य ने यहाँ पर क्या लिखा? संख्यात योजन। क्या लिखा यहाँ पर? संख्यात योजन। संख्यात योजन। तो संख्यात का प्रमाण कितना हुआ? 300 300 नहीं 3 100 भी आया ना अभी। 3 में 100 का गुणा करेंगे तब आएगा ना। अच्छा जी। अरे संख्यात का प्रमाण पूछा मैंने। अगर आप 300 कर देंगे तो 9,000 हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ जी। यहाँ पर क्या लिखा उन्होंने? मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो आपको बता देता कि 300 योजन है, लेकिन आचार्य ने यहाँ पर क्या लिखा है अशोका जी? संख्या 100। देखो उषा जी ने केकरा ने पकड़ लिया उसको, वो समझ में गया। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपको समझ आ गया? मुझे समझ में आ गया कि आपको बराबर संख्या 100 लिखा ना, तो संख्यात का प्रमाण कितना हुआ? 3 हुआ। तो 3 में 100 का गुणा करेंगे मतलब 300। 100 तो 100 हुआ, 200 मतलब 200 हुआ, 2 गुणा 100, 100 में 100 सोना नहीं है। 300 मतलब 3 गुणा 100 कितना हो गया? 300। या तो संख्यात का प्रमाण कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो तिरंचों का कितना था? 600 योजन था, याद हो? 600। और वहां पर आचार्य ने क्या बात किया था? उषा जी ने बात किया था कि 2 में से 1 सही निकलना चाहिए। पहले बात आ चुकी है। उन्होंने कैसे कहा था? घनांगुल के उसको लेकर बात किया था। उन्होंने कहा था 2 उपदेश आते हैं, 300 नहीं। उन्होंने करके भी बताया था, वहां पर गणित की थी। ठीक है ना? अपने को गणित को याद नहीं करना है। आचार्य ने वीरसेन ने बताया था। कैसे बताया था याद है किसी को? मैं बता दूं। उन्होंने कहा था एक देव की 32 देवियां होती तो देवों की संख्या 33 होनी चाहिए। अगर आप ये 33 करेंगे और 3 करेंगे तो 3 यहाँ पर 6 क्या ना 6 का, तो 600 योजन का वर्ग किया तो 36 आया, और 3 का वर्ग किया तो 900, तो गुणा कर कितना हो गया? 4 हो गया। जबकि हमारे हिसाब से 32 होना चाहिए क्योंकि एक देव की 32 देवियां होती है। इस तरह से उन्होंने गणित करके बताया था। फिर से बताता हूं मैं, याद करो, अपन पढ़ चुके हैं। हाँ जी, पढ़ तो चुके हैं, याद नहीं रहता। बिल्कुल याद नहीं। पढ़ चुके हैं, ये याद है। तो बताया था आपने, ये तो याद आ गया। हाँ, अपने को गणित दिया 2 एक तिरंचों में अपन ने लिया था 600 योजन, मतलब आचार्य बताया था, उसका वर्ग करना था। और व्यान मंत्रों में करना था 300 योजन का वर्ग। वही चीज यहाँ पर आ गई है। अब 300 का गुणा करेंगे तो 100 हटा दो, 3 का गुणा करेंगे, 3 में 3 गुणा करेंगे कितना आ गया? 9 आ गया, बाकी 0 रहने दो। और 6 में गुणा करेंगे, 6 का कितना आएगा? 36 आएंगे, बाकी 0 चलने दो आगे। तो 9 से 36 कितना गुणा हो गया? 4 गुणा हो गया। कितना हो गया? 4 गुणा। लेकिन वो कहते हैं कि एक जो देवियां ना, देवियां वही असंख्यात गुणी है, और वो 32 गुणी है, तो ये 32 गुणा तो होना ही चाहिए ना कम से कम। और आपको तो 4 गुणा ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 गुणा। ऐसा उन्होंने वहां पर निकाल कर बताया था। वही बात यहाँ पर रिपीट करने वाले, अपने को समझ में आ जाएगा। मतलब ये कोई बात अपन नहीं पढ़ रहे, फिर से पढ़ रहे हैं। पढ़िए अब आप लोग, पढ़िए इसको आगे। संख्या शंका प्रतिभाग इस पद से क्या कहा गया है? संख्या 100 योजन का वर्ग जितना प्रमाण हो। ये कैसे आ गया? ये कौन बताएगा? संख्या 100 के वर्ग का 3 को 100 से 1 गुणा किया तो संख्या 100 योजन आ गया ना। योजनों का वर्ग का जितना प्रमाण का वर्ग। सब लोग बोल रहे हैं जब हम लोग वर्ग बताना 300 योजन का वर्ग 900। क्यों आया? गुना करने लिया ही है ना।
अरे 300 योजन के इससे वर्ग से प्रथम में भाग देना है ना। जगत यहाँ प्रथम में पे भाग लिखा है देंगे। ना 300 योजनों के वर्ग का जितना प्रमाण हो। हम यहाँ का नहीं पढ़ना चाहते, हम पीछे का पढ़ना चाहते हैं जो आप पढ़ के आए हैं। काल स्टॉक है जिसका प्रमाण 32 है, उससे द्रव्य राशि 2048 है, गुणाकार कितना है 64 है, प्रतिभाग कितना है, अवार काल का वर्ग है 64 का, जो किया था ना 32 गुणा 32 किया था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आप लोगों ने? 300 योजन को 300 से गुणा किया था, 7,68,000 अंगुल। अरे 1024 को पढ़ने से भाग दिया तो भी 24 आ गया था। पेज नंबर 114 कितनी बार बता चुका हूँ, पेज नंबर 114 निकालो। कल भी बताया था, रोज बताता हूँ। मैंने एक ही पेज से तो सारी पढ़ा रहा हूँ। धवला पुस्तक 3 अपन केवल 114 नंबर के और 80 पेज से तो पढ़ रहे हैं। निकालो 114 पेज निकालो फिर से। निकल गया सर। आप लोगों को अब कठिन नहीं लगना चाहिए, सब पढ़ चुके हैं, सिर्फ याद नहीं रहता है। हाँ जी, सब तो पढ़ चुके हैं, पढ़ो यहाँ से। सामान्य द्रव्य 2048, अवार काल 32। समाधान की दूसरी लाइन जो शासन सम्यक दृष्टि का अवार काल सबसे स्तोक है। शासन सम्यक दृष्टि का अवार काल सबसे स्तोक है, उसी का द्रव्य अवार काल से असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? अपनी साधन संबंधी द्रव्य का असंख्यात भाग गुणकार है। ये 64 आया था 2048 में, अपन ने 32 का भाग दिया था, 64 आ गया था। जब प्रतिभाग पूछा तो नीचे क्या बताया उन्होंने? अवार काल का वर्ग प्रतिभाग है, बताया था ना। सबसे लास्ट में लिखा अवार काल का वर्ग प्रतिभाग है। अब 32 गुणा 32 1024। अब आ जाओ, अब यहाँ पर अवार काल कितना है? संख्यात योजन है। अवार काल कितना है? संख्यात योजन। प्रतिभाग क्या होगा? अवार काल का वर्ग होगा। तो संख्यात योजन का वर्ग है, वही तो लिखा है। संख्यात योजन का वर्ग का जितना प्रमाण है वह जगत प्रतर के भाग देने पर उतना एक भाग रूप प्रतिभाग है, वही तो लिखा है जी। नहीं लिखा है? वही लिखा है, वही लिखा है संख्यात योजन का वर्ग। पर उषा जी को समझ आने लग गया आजकल, धवला पुस्तक समझ आ रही है। अभी उनको तो बहुत समझ आता है, बहुत अध्ययन है, बहुत अध्ययन है, बहुत अध्ययन, उनको खूब समझ आता है। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मतलब पूरा लाभ ले लिया है। एक बात बताए प्रीति जी, उनका पुराना स्वाध्याय था और यहाँ पर आकर उन्होंने जो था ना पक्का, अब वो डबल पक्का हो गए। मेरा तो ज्ञान निकल गया, उनका ज्ञान बढ़ गया, क्यों उन्होंने अपना ज्ञान तो दिया नहीं है। आपने डिवाइड कर दिया। नहीं है, ज्ञान तो बढ़ता है, देने से निकलता नहीं है। नहीं। लेकिन इनका मैंने देखा है आजकल उत्तर बहुत फटाफट सही आते हैं, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब उर्मिला जी का भी काफी अच्छा, मतलब आपने भी पिकअप अच्छा कर रहे हैं। चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए अशोक भाई। हाँ पढ़ो पढ़ो, पढ़ना तो आपको ही है, सब लोग पढ़ते हैं पढ़ने से, आप पढ़ो। प्रतिभाग इस पद से यहाँ क्या कहा गया है? शंका समाधान। संख्यात योजनों के वर्ग का जितना प्रमाण हो उतने जगत प्रतर के भाग करने पर उनमें से एक भाग रूप प्रतिभाग है। अर्थात प्रतिभाग शब्द से यहाँ लब्ध रूप अर्थ लिया गया है, यद्यपि प्रतिभाग शब्द भागहार रूप अर्थ में रहता है, तो भी कार्य में कारण के उपचार से यहाँ लब्ध में उसका ग्रहण करना चाहिए। यहाँ प्रथम विभक्ति के अर्थ में तृतीय विभक्ति जानना चाहिए, अथवा पटिभायन यह निर्देश प्रथमा विभक्ति रूप जिस प्रकार होवे उस प्रकार सिद्ध कर लेना चाहिए। सूत्र में संख्यात योजन ऐसा कहने पर 300 योजनों के अंगुल करके वर्गित करने पर जो राशि उत्पन्न हो वह राशि लेना चाहिए। उन अंगुलों का प्रमाण 500 कौड़ा कौड़ी, 30 कौड़ा कौड़ी, 84 लाख कौड़ी और 16,000 कौड़ी होता है। अंकों की अपेक्षा भी यही होता है। यदि त्रियंच योनिनियों का व्यवहार काल तद योग्य संख्यात गुणित 600 योजनों के अंगुलों का वर्ग मात्र हो तो वर्ण व्यंतर मिथ्या दृष्टियों का भी व्यवहार काल कितने अर्थात 300 योजनों के अंगुलों के वर्ग रूप प्रतारांगुल प्रमाण हो सकता है। और यदि पंचेंद्रिय त्रियंच योनिनी मिथ्या दृष्टियों का व्यवहार काल 600 योजनों के अंगुल के वर्ग मात्र ही है, तो वाणव्यंतर मिथ्या दृष्टियों का व्यवहार काल 300 योजनों के किए गए अंगुलों के वर्ग के
संख्यात्मक भाग होना चाहिए, अन्यथा अल्प बहुत के सूत्र के साथ इस कथन का विरोध आता है। उक्त व्यवहार काल से जगत प्रतर के भाजित करने पर वर्ण व्यंतर मिथ्या दृष्टियों का प्रमाण आता है। अब ये इतनी सब गणित बताई है, पहले उस गणित का सार बताते हैं। ये बताएं कि इन्होंने योजन के अंगुल कन्वर्ट किए। अब आप लोग सब जगह के स्वाध्याय करते हैं, मुझे बताइए एक योजन में कितने अंगुल होते हैं? सब लोगों के पास में पुस्तक भी है, सब जगह अटेंड भी करते हैं। अगर नहीं है तो आप लिखना शुरू करिए। एक योजन में 4 कोस होते हैं, लिखो। एक योजन में 4 कोस होते हैं, लिखा? हाँ जी, एक कोस में 2000 धनुष होते हैं। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं और एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं, 5 नहीं होते हैं। एक हाथ में कितने अंगुल होते हैं? अब वो पार्टी नहीं मानेंगे प्रीति जी, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन मना कर देंगे। 5वां अंगूठा होता है ना, अंगुल नहीं होता। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं है। मतलब प्रीति जी को बता, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है मना कर देंगे कि क्या बता रहे हैं, हम गिना के बता दें ना। लेकिन यहाँ पर तो 24 अंगुल लेने, कितने लेने हैं? 24। ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको याद रहे कि 5 लेने, 24 लेने। नहीं तो आप 24 अंगुल होते भूल जाएंगे कि हाथ में होते तो 5 अंगुल है, लेकिन हमको गणित में कितने लेने? 24 अंगुल लेने। बराबर हो गया? तो एक योजन में कितने अंगुल होंगे? म्यूट कर लीजिए ममता जी, डिस्टर्बेंस आ रहा है आपका, म्यूट कर लीजिए प्लीज। 7,68,000 आ जाएंगे। कितने आएंगे? एक योजन में 7,68,000 आ जाएंगे। ये याद करना बहुत काम आने वाली चीज है। एक योजन में 7,68,000 अंगुल होते हैं। कई जगह आएगा, तिलोक परिणति में, जम्बूद्वीप में, कई जगह इसकी गणित आती है। यहाँ भी कई बार आ चुका है, पहले लिखा चुके हैं सर आप। हाँ, और यहाँ भी अभी इसमें भी वही गणित लगाया, उन्होंने सीधे प्रतरांगुल करके एक बता दिया आपने। अभी बताएंगे कैसे। एक योजन में कोस कितने होता है? एक योजन में कोस कितने होता है? एक योजन में 4 कोस, 2 कोस का 1 माइल होता है, वो अभी यहाँ नहीं ले रहे अपन। एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 2000 धनुष, एक धनुष में 4 हाथ और एक हाथ में 24 अंगुल। एक धनुष में 4 हाथ और 4 हाथ नहीं, एक हाथ में, एक हाथ में 24 अंगुल। एक योजन में 4 कोस और एक कोस में 2000 धनुष। हाँ। और एक धनुष में 4 हाथ। हाँ। और एक हाथ में 24। अब अपने को 4 गुणा 2000 गुणा 4 गुणा 24 करेंगे तो 7,68,000 आ जाएगा। आप लोग करके देख लो ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। एक योजन से अपने को अंगुल में आना है तो 4 गुणा 2000 गुणा 4 गुणा 24 सब लोग करके देख लो तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 2000 गुणा 4 गुणा 24 2 बार 4। हाँ, करो, आप आराम से करो, आएगा। मैंने तो सीधा कर लिया, 24 चौका 96 आ गया और 4 तूने 8 का गुणा किया तो 768 हो गया और 2 जीरो आगे ही है 3 तो 7,68,000 आ गया। सीधा कर लिख लेते हैं। हाँ, ऐसा है। 24 और 4 है, 24 चौका 96 आप लोगों को पता है, 4 दूनी 8 है, 96 में 8 का करोगे तो 768 आ गया और 3 जीरो आगे लगा दिया तो 7,68,000 अंगुल आ गए। आगे प्रीति जी आप क्या आ गए? ये संख्या याद रख लेना। अब यहाँ पर प्रतरांगुल करना है और योजन है तो 7,68,000 का वर्ग करना पड़ेगा और उस वर्ग को 9 से गुणा करना पड़ेगा। 300 योजन है ना, तो 300 योजन के लिए ये एक योजन हुआ तो उसको कितना पड़ेगा? 300 गुणा 300 से गुणा करेंगे तो ये जो प्रतरांगुल आए हैं ये संख्या यहाँ पर सब लिखी हुई है जो आपने देख लिया, ठीक है ना। तो आचार्य ने इसके भी प्रतरांगुल बना दिए है, जो तिरेन चौके थे उसके भी प्रतरांगुल बना दिए है, और जो मैंने बताया कि 4 गुणे का इस तरह से 4 गुना आता है। कैसे 4 गुना आता है? मैंने अंगुल में कन्वर्ट नहीं किया था, मैंने कहा था 300 का गुणा कर रहे हैं तो 9 हो गया और 6 का गुणा कर रहे हैं तो 36 हो गया, तो 9 चौक 36 होता है, वो बाकी सब कट जाएंगे।
कट जाएंगे। तो आगे का विशेषार्थ में वही बात बता रहे हैं। कौन पढ़ेगा? पढ़िए उषा जी। अब समझ में आ जाएगा, सब बात समझ आ जाएगी। वाण व्यंतर देवों का, वान व्यंतर देवों का आभार काल 300 योजनों के अंगुलों का वर्ग है। एक ध्यान रखना, इस पर निशान लगा लो, ये पढ़ लेंगे, पिछला सारा प्रकरण क्लियर हो जाएगा। विशेषार्थ में बहुत सरल दिया है, पीछे की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जो समझाया वही समझा रहे हैं। पहले वाण व्यंतर देवों का आभार काल कितना है? 300 योजन के अंगुल का वर्ग, जो अपन बार बार अपन ने कहा, यही बात अपन ने याद की है। वाण व्यंतर मतलब जिससे अपन व्यंतर देवों की संख्या निकालते हैं। चलो आगे। पंचेंद्रिय त्रियंच योनियों का आभार काल 600 योजनों के अंगुलों का वर्ग है। 300 योजनों के प्रत्रांगुल ये संख्या है, इतने होते हैं, और 600 योजनों के प्रत्रांगुल होते हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। किसी विवक्षित राशि के वर्ग से उस राशि से दूनी राशि का वर्ग चौगुना होता है। जैसे 4 के वर्ग 16 से 4 के दूनी 8 का वर्ग 64 गुना है, चौगुना है, तथा किसी एक भाज्य में 8 के वर्ग 64 का भाग देने से जो लब्ध आएगा 4 के वर्ग 16 का भाग देने से पूर्वोक्त लब्ध से चौगुना ही लब्ध आएगा। इन्होंने इतनी बड़ी गणित करके समझाया। मैंने क्या कहा कि वो 300 का करना, उधर 600 का करना, दुगनी राशि है। तो 3 में 3 का गुणा किया तो 9 आया, और 6 में 6 का गुणा किया 36 आया, तो 9 चौक 36, वो 4 गुना हो गया। इन्होंने यहाँ पर उसको गणित करके बड़ा लंबे चौड़े समझे। वही चीज है ये। देखो, अगर आप एक एक चीज को पढ़ो, मेरी बात को सुन के पढ़ो उसको, तो समझ आएगा। अपन ने क्या कहा था? 300 योजन का वर्ग कर रहे हैं, दूसरे किसका वर्ग कर रहे हैं? 600 योजन का वर्ग कर रहे हैं। तो दोनों कितनी दुगनी राशि है, तो कहते दुगनी राशि का वर्ग करे तो चौगुना हो जाता है। तो अपन ने क्या कहता? 3 गुना 9 और 6 गुना 36, तो 9 चौक 36 हो गया। तो 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया? वही बात, किसी भी तरह से गणित करो, गणित करना है कोई भी तरह से करो, पूरा करके किया तो चौगुना लब्ध आ गया। आगे करो। इसी प्रकार यहाँ 300 योजनों के प्रत्रांगुलों से 600 योजनों के प्रत्रांगुल चौगुने होते हैं। जो बताया था 300 का करोगे तो 600 कितने हो गए? 4 गुना। 0 काट दो, 3 या 9 36, बाकी 0 तो कट गए सब जगह। 0 में क्या फर्क पड़ता है? इसलिए 4 गुना हो गया। ये सब जो इन्होंने बताया 4 लाइन का, अपन ने एक लाइन में आसान करके बता दिया। बिल्कुल अपन समझ लिया। आगे चलो। अतएव 600 योजनों के प्रत्रांगुलों का जगत प्रतर में भाग देने से त्रियंच योनियों का जितना परिमाण लब्ध आएगा, उससे 300 योजनों के प्रत्रांगुलों का उसी जगत प्रतर में भाग देने पर वानव्यंतर देवों का परिमाण चौगुना ही लब्ध आता है। वही बात चल रही है, 4 गुना तक की बात कर रहे हैं पेज पे, वही बताया। चलो। पर अल्प बहुत अनियोग द्वार में त्रियंच योनियों से वानव्यंतर देव संख्यात गुणे कहे हैं। हाँ, मतलब वहां पर ये संख्यात गुणे कर, उससे वानवंतर देवियां, देव से देवियां 32 गुना बोलो, और उन्हीं देवियों के, उन्हीं की देवियां देवों से संख्यात गुणी कही हैं। त्रियंचों से तो संख्यात गुणी वानवंतर देव बताए हैं, और देवों से देवियां जो है संख्यात गुणी है। देव गति में निकृष्ट देव के भी 32 देवियां होती हैं। नीचे जाति के जो देव होते हैं उनके भी 32 देवियां होती है। इस प्रकार देखिए, देव का नाम बताइए। निकृष्ट जाति भी देखो, पहली बात है अपन देव सबको अच्छा समझते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं उषा? तो देव में भी निकृष्ट देव होते हैं। आपको पता है देव में निकृष्ट देव होते हैं? किन्नर, किंकर। हाँ, बहुत बढ़िया। अनेक जाति के जो जिनका काम ही होता है, इंद्र महाराज बन जाओ घोड़े, सफाई करो, किन्नर, पेड़ बनते हैं, पेड़ बनते हैं, जानवर बनते हैं वो। हाँ, सब वो निकल तो बनते ही हैं। वो देव ऐसे होते हैं जो घर को इंद्र के अंदर नगर में प्रवेश नहीं करने देते, उनको बाहर ही रखते हैं। ये जो जाति के देव जो होते हैं, किन्न है, हाँ, मतलब जो है ना, वो इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश आत्मरक्षक ना, 10 प्रकार के बताए। तो बताया आपने किलविशिक, किलविशिक होंगे। किलविशिक मेरे ख्याल से जहाँ तक है ना, जो बाहर रहते हैं वो किलविशिक जाप के होते हैं।
ये अनेक जाति के तो शायद सेना के काम आते हैं, मतलब घोड़ा हाथी बनने के लिए, व्हीकल, ड्राइवर, कुछ ड्राइवर बन जाते हैं, कुछ गाड़ी बन जाते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के हैं। इंद्र महाराज की यात्रा निकलती है ना, तो इसको निकृष्ट देव बना। अपन तो देव तो मंद कषाय बन जाते हैं, लेकिन अगर बाकी सब किए तो वहां जाके अपन क्या सोचते हैं, अपने को तो सोधर्म इंद्र याद आते हैं। अपन को तो एक वो सोधर्म इंद्र तो एक होता है, और एक बहु अवतारी होता है, 2 सागर की पूरी आयु होती है। वो कई देवों की सबसे एवरेज आयु 10,000 वर्ष की है। निकृष्ट जाति के देव होते हैं, और वो तहते चाहे थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे, वो वाली बात है। चलो आगे बढ़ो। इस प्रकार आगम अनुसार त्रियंश योनियों के प्रमाण से वानव्यंतर देवों का प्रमाण 1/1 बराबर 33 गुने से अधिक ही होना चाहिए। त्रियंश योनियों के प्रमाण से वानव्यंतर देवों का प्रमाण 33 गुना, 33 गुना आ रहा है। आचार्य निकाल रहे हैं कि 33 गुना होना चाहिए, लेकिन हमारे जो प्रमाण बताया गया है उसमें 4 गुना आता है। पहले भी बता चुके हैं। ये बात वीरसेन आचार्य को गणित के हिसाब से ठीक नहीं बैठती है। वीरसेन आचार्य ने कहा मैं ये नहीं कहूंगा कौन सही है, वो कहते हैं कि 2 में से 1 तो गलत है ये, और हो सकता है दोनों गलत हो। अगर जो सही है उसके अनुसार दूसरा भी सही कर लेना। सही दूसरा कैसे करना, अल्प हो तो सही कर लेना, मतलब 33 गुना आना चाहिए डिफरेंस करना। उन्होंने बता दिया सही कर लेना, तो उन्होंने बोला या तो दोनों गलत है, दोनों सही तो है नहीं, या तो एक गलत है, दोनों गलत है, जो है वो जान लेना और उस हिसाब से दोनों को ठीक कर लेना। ये उन्होंने उसका जवाब दिया था, वही बात यहाँ पर लिख रहे हैं। चलिए पढ़ लीजिए, 2 लाइन और है। पर पूर्वोक्त भागार के अनुसार चौगुना ही होता है। यहाँ आगे ना, पूर्वोक्त भागार के अनुसार चौगुना ही होता है। तो मैंने आपको एक लाइन बताया था, 9 चौक 36, 9 चौक 36, मैंने क्या बताया होता है। तो एक लाइन बताई थी, अपने को पूरा 2 पैसे वही पढ़ रहे हैं, वही आ रहा है सर। नहीं 9 चौक 36 है ना, और होना चाहिए 32 होना चाहिए। चलो आगे लिखो, क्या लिखता है वो। इससे प्रतीत होता है कि उक्त दोनों भागहारों में से कोई एक भागहार असत्य है। यदि वानव्यंतरों का भागहार सत्य है ऐसा मान लिया जाता है, तो योनियों का भागाहार 600 योजनों के प्रतिंगुलों से संख्यात गुना होना चाहिए। और यदि त्रियंश योनियों का भागाहार सत्य मान लिया जाए, तो वानव्यंतरों का भागाहार 300 योजनों के प्रतिंगुलों का संख्यात्वा भाग होना चाहिए। बहुत बढ़िया, रुकेंगे। अपना सूत्र नंबर 63 हो गए। अपने को केवल ज्ञानिक पर जाना पड़ेगा कि कौन सही है। 63 प्रकृति को नाश कर अनंत परमात्मा हुए हैं। हम सभी जो है अनंत परमात्मा के पास चलते हैं कि हे भगवान, आपने 63 प्रकृतियों को नाश किया, हमने 63 सूत्रों का स्वाध्याय किया। 63 सूत्रों में हमको ये आया है कि कौन सा सही है। आचार्य ने भी कहा है कि आपके पास आकर ही पूछो। हम तो ये बताते हैं कि 2 में से 1 सही है, तो हमें आपके पास आने की बहुत इच्छा है। इसी के साथ में अभी हम यहाँ पर विराम लेंगे, ठीक है। और अब जिनवाणी स्तुति होगी और उसके बाद में विराम भी लेंगे और ब्रेक भी लेंगे। मतलब कल भी ब्रेक है, 2-3 दिन का ब्रेक होगा। उसके बाद में मैं बता दूंगा कि कब अपने आगे की स्वाध्याय होगी। 2-3 दिन का ब्रेक? हाँ, 2-3 दिन तक, 15 के आसपास सब वापिस शुरू करेंगे। आप शिखर जी जा रहे हैं क्या? अब जाना है ना, हमें आपको भगवान से मिलेंगे, जल्दी थोड़ी जा रहे हैं जल्दी। अगर आपको एक तो केवली भगवान के पास मिलने के लिए भेज रहा हूँ और जल्दी आ जाएंगे। हमारे प्रति जो छोटी यात्राएं आते हैं तो 3-4 दिन में आते हैं। मैं तो केवली भगवान के पास भेज रहा हूँ, साक्षात केवली भगवान के पास। 2-3 दिन तक आप अच्छी यात्रा कीजिए केवली भगवान से। और आपको जो उत्तर मिले, उर्मिला जी मुझे बता देना कि कौन सा सही है, वानव्यंतर का सही है या उसका सही है, तो हम उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति। संजया जी। मिथ्यात्वा समूल नष्ट करिते सम्यक्त्व उत्पादिते सन्मार्गी रती जोडिते हृदयचे मिथ्यात्वजी नाशिते कर्माचे फळ वर्णुनी करीतसे
चारित्र जी निर्मळ वाणी श्री प्रभूची विमोह हरुनी ती वाढवो मंगल ती वाढवो मंगल मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानुसी बखानी छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर विचान वेको परम रमानी अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवानी है हे जिनवानी मार्गी जो बैन जो तेरी शरण आवे सो पावे सुख चैन जावानी के ज्ञान ते सूझे तो वानी मस्तक नमो सदा दे कहो जय बोलो 2400 भगवान की जय सिद्धांत शास्त्र की जय षटखंडागम ग्रंथ की जय 9 नमोकार मंत्र बोलेंगे नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वत्सायानम नमो लोए सवसाहूनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वत्सायानम नमो लोए सवसाहूनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वत्सायानम नमो लोए सवसाहूनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वत्सायानम नमो लोए सवसाहूनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वत्सायानम नमो लोए सवसाहूनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वत्सायानम नमो लोए सवसाहूनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वत्सायानम नमो लोए सवसाहूनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वत्सायानम नमो लोए सवसाहूनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वत्सायानम नमो लोए सवसाहूनम जय बोलो सिद्धांत शास्त्र शास्त्र की जय द्वादशांगमयी जिनवानी माता की